यानी उत्पन्न होता है और उसका अंत होता है। ठीक है, ये बात हो गई। तीसरा क्या होता है कि वो दिखता है, सत्ता वाला होता है। जैसे अभी हमारा शरीर दिख रहा है, पैदा भी हुआ और दिख भी रहा है, अंत भी होगा। और क्या है, वो बदल भी रहा है। बचपन में हम कैसे थे, युवा में कैसे थे, प्रौढ़ावस्था में कैसे हैं, वृद्धावस्था में हम कैसे हैं। चार चीज हो गई। और क्या है, घटता और बढ़ता भी है ना। जैसे बचपन से हम बड़े हैं, हमारी हाइट बढ़ी है, लेकिन एक एज के बाद में क्या होता है, जब उम्र ढलती है तो बुढ़ापे में क्या होता है, हाइट कुछ कम हो जाती है। स्पाइन की जो वर्टिब्रा होती है वो एक दूसरे में क्या है, इतना जैसे मोबिलिटी नहीं रहती, तो धस जाती है, तो उसकी हाइट कुछ कम हो जाती है। अब देखेंगे, आप देखेंगे ऐसा होता है। तो क्या है, एक तो उत्पन्न होना और नष्ट होना, सत्ता में बने रहना, घटना और बढ़ना और बदलना, ये छह कारण होते हैं किसी भी चीज को नश्वर होने के लिए। तो इस शरीर में घटते हैं, सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वो सब ऐसे ही हैं, तो सब ये नश्वर है प्रभु जी। अभी समझ रहे हैं हम चीजें, है ना। अब क्या करें इसका, हमने ये समझा, यहाँ पे भगवान ने समझा है कि व्यक्ति संसार में आया है। क्यों आया है, ये हमने समझा था थ्योरी ऑफ कर्मा में, कि इस संसार में, सृष्टि में जीव शुद्ध होने के लिए आया है। तो शुद्ध कैसे होना है, ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा बहुत पुण्य कर्म कर लिया शुद्ध हो गए, गंगा जी नहा लिए शुद्ध हो गए। हाँ ठीक है, शुद्ध हो जाता है गंगा जल से शरीर, लेकिन वृत्ति हमारी शुद्ध नहीं है, तो फिर क्या है, फिर हम गंदे हो जाते हैं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं गीता के माध्यम से, कि ये जो वृत्ति है, गीता के अध्ययन से पाप करने की वृत्ति का नाश होता है। और पाप करने की वृत्ति का सब नाश होता है, तो हम अपने कर्तव्य कर्म के माध्यम से अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। हाँ, नौकरी करते हुए, माताएं बहनें खाना बनाते हुए, घर की साफ संभाल करते हुए, व्यवसाय करते हुए, इसके लिए कभी हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और किसी को अन्य किसी कार्य को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या है कि धर्मयुक्त आचरण करके मर्यादापूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता है ना। अब देखिए यहाँ पे, जब भगवान ने ये सब चीज बताने के बाद में कि ये जीवात्मा शरीर तो छोड़ देती है, लेकिन इसकी गति कैसे होती है, उसकी गति वैसी होती है जैसे उसकी अंत समय में मनोदशा होती है। तो ये जो हमारा जीवन जीने का जो तरीका है, यदि अंत समय में भगवान नाम की स्मृति आ गई, या हमें भोगों की स्मृति नहीं है, भगवान की स्मृति है, तो यही पूरे जिंदगी या पूरे जीवन में किए हुए साधन का परिणाम है ना। पूरे जीवन का साधन का परिणाम है कि अंत समय में भगवान की स्मृति हो जाए। ये तब होती है, भगवान कहेंगे उसमें, आगे हम समझेंगे, तस्मात् सर्वेश कालेषु मां मनुस्मर युध्य, है ना। जब कर्म सिद्धांत की बात यहाँ पे भगवान ने बता दी, 31 से शुरू किया उन्होंने, कर्तव्य कर्म की कला और धर्म पालन की कला। कर्तव्य कर्म का मतलब ये होता है कि यदि हम जिस आश्रम में हैं, जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में हमारे कर्म करने की जो पद्धति है, जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, मैं नौकरी में हूँ, तो नौकरी में क्या है कि शुद्ध आय से सेवन, लोक हिति मेरा स्वहित है ना। जैसे सामान्य भाषा में कहते हैं कि रिश्वत लेके कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। जो मेरा दायित्व, उस दायित्व बोध के साथ जीवन यापन करना है ना। ये क्या है, स्वधर्म पालन करने की कला। ये कैसे आएगी, ये ऐसे आएगी कि हम कोई साधन जब करते हैं, जैसे होता है ना, मेहंदी, मेहंदी सब जानते हैं, पेड़ होता है मेहंदी का, उसमें जब हम उसको पत्ते को तोड़ते हैं तो उसमें कहीं नहीं मेहंदी का रंग दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन उसका जब प्रोसेस होता है कि पत्ते को तोड़ेंगे, ठीक है, फिर उसको पीसेंगे, उसके बाद हाथ पे थोड़ी देर रखेंगे, तो उसमें से हाथ हमारा रंग जाता है मेहंदी से। बस ऐसे ही है कि ये जब हम साधन करते हैं, क्या साधन करते हैं, जो हमारी मर्यादाओं में मनुष्य के लिए अनुशासन बनाए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, सत्य का आचरण करना, अहिंसा, परग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये यम और नियम हमने समझे ना, उसी चीज को रिवाइज कर रहे हैं कि यदि किसी भी योग को हमें साधना है, तो अष्टांग योग के जो दो पहले के अंग हैं, कौन से, यम और नियम, वो हमें साधने होते हैं। सत्य बोलते हैं तो हमें चीज याद नहीं करनी होती, व्यवहार हमारा सत्य पे आधारित होता है ना। ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग होता है, तो हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो ऊर्ध्व रेता होती है। इससे हमारे जीवन के आयाम खुलते हैं, हमें पता लगता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें करना क्या है, हमें क्यों जीवन मिला है, और इस जीवन का परिणाम क्या है। ऐसे ही जीवन मिल गया है,
या खाना पीना, नौकरी है, पद प्रतिष्ठा, यही जीवन का अंतिम गंतव्य है, अंतिम उद्देश्य है। क्योंकि अब तक हमने ये सब पा भी लिया है, या जिन्होंने पा लिया है, क्या वो संतुष्ट हैं जीवन से? ये हमने समझी थी ना बातें। तो इसका मतलब क्या है कि अब तक के जो हमारे अप्रोचेज़ रहे हैं, जो उपागम रहे हैं, जो उपाय रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं रहे मनुष्य जीवन को संतुष्ट करने के लिए या मनुष्य जीवन के लाभ प्राप्त करने के लिए। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए क्या करें? ये यम नियम हम साधें, और जो गीता में यूजर्स मैनुअल है मनुष्य शरीर का, मनुष्य जीवन का, उसको एक बार आचरण में लेके आ जाएँ। है ना? अब देखिए, जब कोई डॉक्टर होता है और वो डॉक्टर कहे कि भाई देखो, है ईश्वर न करे किसी को दिक्कत हो, मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, कहे भाई देखो जी आपको मीठा नहीं खाना है और आपको ये दवाई लेनी है, और वो कड़वी हो, फिर कहें कि देखो डॉक्टर साहब ये दवाई कड़वी है, आप जो है ना थोड़ी सी ऐसी दो कि हम खा सकें। वो डॉक्टर कहे देखो जी ठीक होना है तो यही खानी पड़ेगी, हाँ, और परहेज भी करना पड़ेगा और व्यायाम भी करना पड़ेगा, ठीक होना है तो। बस वही चीज़ है। यदि हमारे पास में या हमारे समझ में ऐसी अभी कोई युक्ति नहीं है कि हम कैसे जीवन जिएँ, कि हमारे जीवन के जो उत्तरदायित्व हैं वो भी ठीक-ठाक से पूरे हों, जीवन जीने की पद्धति वो भी नियमित रहे, और हमारी जो वृत्ति है, जो सोच है, जो समझ है, वो ठीक दिशा में कार्य करे, है ना? तो उसके लिए क्या है, कुछ उपाय हमें अपनाने पड़ेंगे, वही उपाय है। हो सकता है इसमें मन न लगे, हो सकता है मन ये कहे कि नहीं चलो कोई बात नहीं, है ना? लेकिन क्या है, मन को नियंत्रण में करने का ये है कि जब कोई फैकल्टी या कोई डॉक्टर, है ना? जब शरीर अस्वस्थ होता है, तो कुछ गाइडलाइन देता है, उस पे हम काम करते हैं। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या परिणाम होगा, लेकिन एक समय के बाद उसका परिणाम सकारात्मक रूप से मिलता है। मैं इसलिए बात ज़्यादा कह रहे हैं कि देखिए, ये जो जिस संकल्प को लेके हम जुड़े थे, वो कहीं पे मुझे लग रहा है कमी है। वो ऊर्जा नहीं रही हम में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी हम लोग आते नहीं हैं, या जैसे हमने निवेदन किया था कि पंचरत्न सबको आने चाहिए, है ना? पंचरत्न सबको आने चाहिए। जी, बिल्कुल। अब हम जैसे सर तो शुरू में लॉगिन करके भजन तो चलते हैं, लेकिन यंत्र को थोड़ी भगवत प्राप्ति करनी है, वो तो हमें करनी है। ठीक है? हम 2 मिनट कीर्तन करें, भगवान नाम संकीर्तन करें। ये जो दिख रहा है संसार, ये नाशवान ज़रूर है, लेकिन ये बड़े काम का है, क्योंकि इसी से हमें भगवत प्राप्ति मिलनी है। इसी से हमें शुद्ध होना है, इसी से हमें जीवन के आवागमन से मुक्त होना है। लेकिन अभी क्या है, हमारी दृष्टि बड़ी स्थूल है। हमें जहाँ से आनंद मिलता है, जहाँ से हमें थोड़ा इंद्रियों को सुकून मिलता है, उसी कार्य को ज़्यादा हम करते हैं और उसी को हम तवज्जो देते हैं। तो ऐसा नहीं करें प्रभु जी। हाँ, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो नहीं मानिए जी, आपको करना है अब तक करते रहें, करिए, हमें क्या है। लेकिन हाँ, ये लगता है कि जब आपने किसी कार्य को, अच्छे कार्य के लिए आपने संकल्प लिया है, तो उसकी सार-संभार करिए। उसमें कंटिन्यू करें उसपे, ठीक है, अनुशासित रहें। इसी को कहते हैं हम क्या? दृढ़ निश्चयी। दृढ़ निश्चय का मतलब एक बार कमिटमेंट कर लिया, तो बस फिर हम अपनी भी नहीं सुनते, हमें करना है तो वो करना है ना? ये क्या है, ये कमिटमेंट हमें कहीं न कहीं पहुँचाता है। कहीं न कहीं हमें अचीवमेंट देता है, कहीं पे हमें लेके जाता है। अब ये भई आज कर लिया, कल नहीं, और जो बताया वो नहीं किया, तो देखो जी कुछ घटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा जैसे अब तक हम रहे हैं। तो यहाँ पे ये भगवान ने बताया हमें, एक तो शरीर का भेद, कर्तव्य कर्म की, ये जो थ्योरी ऑफ कर्मा बताया थोड़ा-सा 2.47 में, कि कर्म करने में अधिकार है लेकिन फल में नहीं है तुम्हारा, ठीक है? 4 चीज़ें समझी, और फल अगर अनुकूल भी मिल जाए तो उसका आप अपने आप को हम हेतु न समझें कि मेरे कारण हुआ है, ठीक है? जब 3 चीज़ें समझने के बाद यदि कभी ऐसा लगे कि फल में अधिकार नहीं है और उसका हम हेतु भी नहीं बने, है ना? तो ऐसा ना हो जाए कि हम कर्म करें ही नहीं। तो इसलिए कर्म न करने में हमारी आसक्ति ना हो। ऐसा ना हो कि हम कर्म नहीं करेंगे भैया, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म न करना भी कर्म करना जैसा होता है। शरीर बिना कर्म किए कभी प्रकृति में रह नहीं सकता। साँस लेना, हैं, पलकें झपकाना, ये सब कर्म करने में ही आता है। ठीक है? जब हम कर्म करते हैं, तो देखिए स्वर्ग और नरक, कहते हैं ना कि जी कि पाप कर्म करोगे तो नरक मिलेगा, पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएगा। ये जाएगा नहीं, ये मतलब ये सत्य बात नहीं है। सत्य बात ये है कि यदि हम पाप कर्म करते हैं, तो हम नरक में ही रहते हैं। इसमें कहीं भविष्य में नहीं होता। हमारी वृत्ति ही हमें शांत नहीं रहने देती। कभी भी हम देख लें, और इतना हमारे पास, सभी के पास ज्ञान है कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। देखिए सूक्ष्म बात समझ रहे हैं प्रभु जी? सबके पास ज्ञान है इतना। ऐसा नहीं है कि गीता नहीं पढ़ी तो हम नहीं जानते अच्छा क्या है, उचित-अनुचित का भेद स्पष्ट नहीं, सबको स्पष्ट है। तो स्वर्ग क्या है कि यदि हम अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह मर्यादित रूप से करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति कैसी होती है वो हम देख लें।
और यदि नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होती है वो देख लें। तो ये कहीं बाहर की बात नहीं है। ये जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है और अपराध करते समय पकड़ लिया, तो थाने में बंद रहेगा, उसको 3rd डिग्री भी देते हैं, लेकिन जब उसको कोर्ट में ले जाते हैं तो सजा वहां निर्धारित होती है। तो उससे पहले की क्या थी, सजा नहीं थी? नहीं, ये सजा नहीं थी, ये तो एक प्रक्रिया थी उस अपराधी को सजा दिलवाने के लिए। ये जो ठुकाई पिटाई हुई है पुलिस के द्वारा, थाने में बंद रहा है, ये तो बोनस है उसका। तो सजा क्या है? सजा वो जब कोर्ट देगा वो वाली, बस ऐसी स्थिति है। हमारी वृत्ति यदि नहीं सुधरी तो परिणाम तो मिलते हैं उसके, लेकिन वृत्ति के माध्यम से हम अगर अपने आप में अशांत रहते हैं, किसी को पता नहीं लेकिन हमें तो पता है। अशांत रहना, संतुष्ट नहीं रहना, है ना, शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं मानसिक अवसाद ज्यादा बढ़ने से, तो वो क्या है? वही तो नरक है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या है, भगवान ने बताया है कि मर्यादित जीवन, कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना। और यदि उसमें क्या आती है, बाधा आती है, तो क्या कहते हैं भगवान? देखिए कि ये जो बताया है आपके 62-63 में बताया ना, एक बार मैं आपको पीछे करके देता हूँ, ये वाला है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपुजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। है, ये क्या करते हैं? हम विषयों का चिंतन करते हैं, कोई तो नहीं देख रहा ना हमारे मन में, मस्तिष्क में क्या चल रहा है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन विषयों का चिंतन तो हो रहा है। उससे क्या होता है? विषयों के चिंतन से उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है, अच्छा लगने लगता है। आसक्ति मतलब उसमें मन को अच्छा लगने लगता है। और उसके बाद आसक्ति जब हो जाती तो हम कहते हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए, हमें गाड़ी नहीं है, गाड़ी हमें चाहिए, तो उसकी पूर्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं। अब वो अच्छे हो सकते हैं या बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें बाधा पैदा होती है तो क्रोध, और क्रोध आने से क्या होता है कि मूर्खता, सम्मूढ़, मूढ़ भाव का मतलब है उचित और अनुचित का भेद न होने वाला, मूर्खपन जिसको कहते हैं हम, पागल जैसे होता है ना, उसमें सेंस नहीं रहता ऐसा, है ना। तो उस सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है व्यक्ति। स्मृति नष्ट होने का मतलब क्या है? उसको ये नहीं पता रहता कि मैं व्यक्ति मनुष्य हूँ, मेरे में भगवान ने विवेक दिया है, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, मैं पिता भी हूँ किसी का, मैं बेटा भी हूँ, बच्चों पे समाज पे क्या असर होगा वो ध्यान में नहीं रखता। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। जब स्मृति का लोप हो जाता है तो स्मृति भ्रंशादि बुद्धिनाश, बुद्धि का नाश हो गया। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जिसकी बुद्धि का नाश होने पर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये चंद सेकंडों में घटते हैं ये सब चीजें, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, चंद सेकंडों में घटते हैं। अब देखें, जहां पे भौतिकवाद ज्यादा है, जैसे हम समझें कि जो महानगर की जो सिस्टम है, जो संस्कृति है, वो यही है। वो क्या है कि उसमें समय व्यक्ति के पास होता नहीं है ना, सुबह से शाम। और जो 4 घंटे या 8 घंटे नौकरी में है, तो उसके 8 घंटे की परफॉर्म करने के लिए नौकरी को उसको करीब 10 से 12 घंटे लगाने पड़ते हैं सफर में, बचते हैं मुश्किल से 12 घंटे। उसी में सोना है, नहाना है, धोना है, सब्जी ये वो सो, बच्चों को देखना, कुल मिला के उसके पास अपने लिए कुछ समय होता नहीं है। और कारण ये होता है कि वो जीवन क्यों जी रहा है, कैसे जी रहा है, उचित अनुचित का भेद, माता पिता के लिए समय, कर्तव्य कर्म है, उस किस चिड़िया का नाम है उसको कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता उसको। उसको क्या पता है कि बस सोर्स ऑफ इनकम ठीक हो, धन की समृद्धि रहे, उससे क्या है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां बस पूरी करता रहूं। कैसे पूरी हो रही है उसको नहीं पता है, क्या पद्धति से हो रही है उसको भी नहीं पता है। एक समय के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उसके बाद फिर बच्चे भी वही करने लगते हैं। अब जब जब उसकी उम्र चुक गई, उसके बाद लगता है कि मैंने इतना तो मेहनत किया, इन्हीं के लिए तो किया, ये बाप बदले में मेरे को कोई भी नोटिस नहीं कर रहा है उसको। फिर कहता है बड़ी भूल हो गई। अब सारी संपत्ति देने के बाद वो उम्र वापस नहीं आ सकती, एक पल भी नहीं आ सकता, न सांस एक आ सके, अब क्या करें? उसको फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, अवसाद होने लगता है। जब मौका था तब किया नहीं। अब ये बात जानता है, अभी भी ऐसा नहीं, अभी भी नहीं, अब जानता है कि कोई काम आने वाला नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इनकी सेवा नहीं करनी, सेवा तो करनी है, लेकिन सुलझ के समझ तो लें एक बार के कैसे करनी है। नौकरी वही करनी है, व्यवसाय वही करना है, ट्रैफिक में तो फिर भी रहना, लेकिन क्या है कि केंद्र से जुड़ने के बाद हमें क्या है कि अफसोस ये नहीं होगा कि भाई हाँ हमसे कोई छूट गई चीज, ऐसी काम की चीज छूट गई, यदि ये हम समझ लेते तो करते हम वही, लेकिन परिणाम फिर कुछ और ही होता। ये मूलभूत है। पौधे को जड़ के साथ जब जमीन मिल जाती है ना, और उसमें से सिंचन मिल जाए पानी का, तो पत्तियों को अलग से सींचने की जरूरत नहीं होती।
बस इतनी सी बात है। ये सब जद्दोजहद हमने चर्चा की, उसको यही था, भूमिका इसलिए बांधी थी कि हम ये भूल कर रहे हैं, भूल भूल और अपने से ही, कि हम ही जिम्मेदार हैं हमारे विनाश के लिए, कोई दूसरा नहीं है। हमें रोग हो रहा है, हमें तनाव हो रहा है, हमारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही, हमारी ही जिम्मेदारी है इन सब रोगों को। हाँ, हम ही जिम्मेदार हैं इस सब को करने, दूसरा कोई नहीं। अवसर मिलता है, ऐसा नहीं अवसर नहीं मिलता, अवसर पूरा मिलता है, लेकिन उस अवसर को हम पकड़ नहीं पाते। किसके कारण? क्योंकि इंद्रिय भोग सुख आसक्ति के कारण हमारा कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो जाएगा। बस इसलिए हमें तो, जैसे भी सर ने बताया था एक बार कि एक सज्जन कह रहे थे, देखो जी हमें तो घूमने जाना होता है। ठीक है भैया, घूमिए, अब तक घूम ही तो रहे, 84 लाख शरीरों में घूम ही रहे, अभी घूमो। ठीक है, एक दिन के लिए हमारे पास इतने टाइम हो जाते हैं, काम हो जाते हैं कि उस टाइम में हमें गीता किस पायदान पर, ये हम देख लें। हम जिसको जितना महत्व देते हैं तभी तो हमारे जीवन में घटना घटित होगी। यदि हम वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, उपलब्ध है शरीर लेकिन उपस्थित नहीं है मन हमारा, तो कैसे हम उस चीज को रिसीव करेंगे? और जब हम उसको, है, जब हमारे पास वो आएगा ही नहीं, तो उसके बारे में हम कोई विश्लेषण भी नहीं कर पाएंगे। बस ऐसे ही है, हवा का झोंके की तरह भगवान हवा पानी सब दे रहे हैं, लेकिन हवा की छुन हमें नहीं महसूस होती, उसका स्पर्श नहीं लगता कि हवा चल रही है। बेहोशी है ना हमारी, पक्षियों की चहचहाट। देखिए, योगी व्यक्ति क्या है कि वो देखता है चीजों, उसकी जीवन में चीजें घटती है, लेकिन क्या है कि हम संसार में कोई भी चीज, होता है ना कि जो बिकती है उसको महत्व देते हैं, किसको प्रेशियस है। अध्यात्म जब दिखने लगे तो बिकने लगता है वो, है ना। देखो, बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ी सुविधाएं, बहुत बड़े संत हैं, लेकिन ये अध्यात्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं प्रणव में, वो इसलिए हैं क्योंकि कुछ तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस तो दे रहे हैं कि भाई ऐसा करो। लेकिन जो खाटी अध्यात्म है, बिल्कुल एकदम सूक्ष्म अध्यात्म है, वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। सामान्य से व्यक्ति है, कोई है अकिंचन भाव में, लेकिन वो है भगवत प्राप्त संत, वो ये नहीं कहेगा मैं बहुत शुद्ध संत हूँ, लेकिन उधर कह रहे क्या, ये अपना ही भला कर ले। यानी वो उसकी भौतिक अवस्था को देख के हम आकलित करते हैं कि ये बड़े सिद्ध संत हैं, ये नहीं है। सिद्धावस्था से उनकी भौतिक अवस्था का कोई लेन देन नहीं है। यदि अध्यात्म बिकने लगे तो वो अध्यात्म नहीं है। लेकिन क्योंकि हम सीइंग इज बिलीविंग में विश्वास करते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, तो वो अध्यात्म है नहीं। लेकिन क्या है कि वो कम से कम कुछ लोगों को तो रोक रखा है उसने, घेर के, ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं करो, इस बहाने चलो ठीक है। लेकिन जो श्योर शॉट शॉट लेता है जीवन में, उस बात को वो पकड़ लेता है। देखिए प्रभु जी, हाँ, ये जो सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर तर्कपूर्ण तरीके से हम समझते हैं कि गीता को क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों उपयोगी है, और इससे हमें एक एक दिन जी भर के जीने की पद्धति हमें मिलती है गीता से। हाँ, कुछ छूटता नहीं, काम भर का कुछ नहीं छूटता। हाँ, जो हम जिसके लिए हम आए वो काम जरूर करते हैं, ये बात पक्की है। हाँ, इसमें हमारा इतना निवेदन है कि इसमें ये भूल कभी रहेगी नहीं, यदि हमने गीता को एक दृष्टिकोण से पढ़ लिया। कितनी सी बात है। तो यहाँ पे ये बताया भगवान ने। अब ये बताने के बाद में ये, हाँ, 64-65 में बताया भगवान ने कि अंतःकरण के वशीभूत जो होता है, परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला, अंतःकरण कौन क्या होता है? देखिए, अंतःकरण होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको हम क्या कहते हैं? अंतःकरण। ये सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अंतःकरण क्या है? मन। मन क्या है? जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रिय को शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, यानी इसके माध्यम से, ये जो इंद्रियों के माध्यम से, जैसे बोलना, स्पर्श करना, देखना, सुनना, ठीक है, ये ज्ञानेंद्रिय होगी। कर्मेंद्रिय हाथ हो गए, पैर हो गए, है ना। ये जो वाक है, जीव है, वो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। ठीक है, जननेन्द्रिय और एक जैसे मूत्रेंद्रिय जिसको कह देते हैं। तो ये हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मन क्या करता है? विषयों का भोग करता है। ठीक है, सामान्य सी भाषा में समझ रहे हैं हम। मन, बुद्धि क्या है? बुद्धि मन से आगे है। ठीक है, इंद्रियां इंद्रियों से आगे मन, मन से आगे बुद्धि। ठीक है, जो हमने 2.41 में 41वें श्लोक में समझा था, एक निश्चयात्मक बुद्धि, जिसकी एक निश्चयात्मक बुद्धि है, उसको क्या है कि उस बुद्धि का अनुकरण करता है मन। जैसे सुई जहां जहां जाएगी, धागा भी वहां वहां जाएगा। वो कैसा साधक है? हाँ, वो वशीभूत साधक है। उसी वशीभूत साधक की बात हो रही है।
यदि मन बुद्धि पे हावी है तो पतनकारी साधक है वो। हाँ, मन कर रहा है हमें ये खाना है, मन कर रहा है यहाँ पे ये देख लेना है, मन कर रहा है हमको संग करना है। कुसंग के लिए हमें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, मोबाइल है हाथ में, है है जो हमें देखना चाहिए वो नहीं देखें, जो सुनना चाहिए वो नहीं सुने, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोले, जो खाना चाहिए वो नहीं खाएं। तो इंद्रियों को हम गलत आहार देते हैं। हर इंद्रिय का आहार होता है ना? हम गलत आहार देते हैं, गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत बोलते हैं, गलत स्पर्श करते हैं, तो क्या है वो पे परिणाम क्या होगा? हाँ, अमर्यादित, है ना? तो मन बुद्धि का बुद्धि का अनुगामी है। मन यदि बुद्धि के अकॉर्डिंग चल रहा है तो वो ठीक है। इंद्रियां इंद्रियों से आगे मन, मन से आगे बुद्धि। ठीक है, एक निश्चयात्मक बुद्धि है तो मन वही करेगा हाँ जो बुद्धि कहती है। ठीक, तो मन को समझ लिया। मन, चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब चित्त क्या होता है? चित्त एक पर्दे की तरह होता है जिसपे हम कोई भी स्फुरणाएं, कोई भी विचार आते हैं, कोई भी चीज हम समझ रहे हैं तो चित्त में अंकन होता है उसका। अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है। अहम, अहम, अहम क्या है? अहम ये होता है मैंपना। जैसे हम कहें कि मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए अभी दिख रहे हैं हेमकेश जी, है ना? अब हेमकेश जी सो रहे हो खूब, है, लेकिन कोई आवाज दे, है, कि हेमकेश जी, तो तुरंत इनको सुनाई दे जाएगा। किसी को मुकेश जी बोले तो मुकेश जी बोलने से हेमकेश जी नहीं अलर्ट होंगे, मुकेश जी बोलने से मुकेश जी अलर्ट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये नहीं, हम भूलते नहीं है कभी कि मैं हेमकेश हूं, लेकिन वे याद भी नहीं करना पड़ता कि मैं हेमकेश हूं। ये अहम है। ये क्या है? ये अहम है कि हमें अपना नाम याद नहीं करना पड़ता, लेकिन हम भूलते भी नहीं। तो ये मैंपना होता है, ये अहम। तो ये चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है। तो जिसका अंतःकरण क्या है? वशीभूत है, राग द्वेष से रहित है। अब राग द्वेष क्या है? देखो भारी भारी भरकम शब्द है तो इसलिए समझ लेते हैं। राग का मतलब है राजी होना, द्वेष का मतलब है राजी नहीं हो, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, बस ये द्वंद है ना? ये दिक्कत है इसमें। तो हमें किसी भी चीज से राजी हो जाते हैं आसानी से, और किसी भी चीज से राजी नहीं होते हैं, तो वो हम द्वेष पूर्वक त्याग नहीं करें किसी का। यहाँ पे ये बात समझ में आएगी नहीं, लेकिन जब थोड़ा साधन परायण होंगे तो आ जाएगी। जैसे मान लीजिए, कैसे अब समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे दो बच्चे हैं, ठीक है? माता पिता क्या करते हैं? एक बच्चा तो क्या है, टाइम से स्कूल जाता है, होमवर्क कर लेता है, और जो भी समय मिलता है उसको माता पिता की बात मान लेता है, अच्छा खेलता भी है। और एक क्या है, उसको मन मर्जी है, जब मर्जी है जग जाएगा, काम कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा, टीचर का भी बात नहीं मानता, पेरेंट्स की भी नहीं मानता। तो क्या करते हैं, उनको दुख होता है, अरे इससे बात करना, तो क्या बताए, मानता ही नहीं है। लेकिन माँ बाप उसका बुरा फिर भी नहीं चाहते, चलो कैसे भी समझ जाए, अरे भाई तू इतना ही कर ले, कोई अच्छा कोचिंग करा दो, कुछ अच्छे संग में लेके जाओ, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, देंगे नहीं देने। ये क्या है? ऐसे ही कह रहे, राग का जिससे हमें अनुकूलता है ठीक है, उसमें राजी न हो का अनुकूलता ही बनी रहे, उम्मीद उससे भी नहीं करें, अपना कर्तव्य कर्म कर दिया। लेकिन द्वेष पूर्वक किसी का त्याग नहीं होना चाहिए। कैसा त्याग होना चाहिए? जैसे माँ बाप अपनी संतान को, कई बारी अनुकूल संतान नहीं होती, उसका भी वो भला चाहते हैं, ऐसे ही जो हमारे लिए प्रतिकूल वातावरण पैदा करता है उसके प्रति भी हमारा दायित्व ऐसा हो कि इसका भी भगवान भला करे, इसकी बुद्धि शुद्ध हो। ठीक है, किसी को हमें रुष्ट नहीं करना है और किसी को हमें संतुष्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है? जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो करना है, मूल बात है। ठीक है, राग द्वेष से रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ। अब देखिए, विषयों का सेवन करता हुआ का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास संपत्ति है, संसाधन है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई हम उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमारे पास, चलो ठीक है, हमें जाना है मान लीजिए दिल्ली से, है हावड़ा जाना है, तो हम भी रिजर्वेशन करा के नहीं जाएंगे, नहीं, सब कराना है। उस सुविधाएं हमारे पास है तो उसका हमें उपयोग तो करना है, सदुपयोग तो करना है। लेकिन ये नहीं है कि यदि नहीं है तो, हमारे पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी हो तभी ठीक है, नहीं तो नहीं। चाहे हम उसके लिए असल सा, जैसे होता है ना कि जो अनुपयुक्त साधन का उपयोग करें, अमर्यादित साधनों का उपयोग करें, शक्ति सामर्थ्य नहीं उसके बाद भी हम परचेजिंग करें, तो वो ठीक नहीं है। हमारे पास संसाधन है तो उसका सदुपयोग करना है, उसका उपयोग करना है। लेकिन ये नहीं है कि भाई, है कि यदि हमारे पास संसाधन है तो हमने गीता पढ़ ली है तो हम जो है सदुपयोग नहीं करेंगे उसका, ऐसा नहीं है। ये है कि उपयोग करने के साथ साथ आंतरिक रूप से हम अपने कर्तव्य परायणता को छोड़ेंगे नहीं, उस संसाधनों का सदुपयोग करना है। पेरेंट्स की सेवा करने में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, समाज को, उनको एक अच्छा नागरिक बनने में, उनके वैल्यू एडिशन में, अपने व्यक्तित्व के विकास में, समाज का कर्ज है ना हमारे पे, उस समाज में हमारा योगदान क्या है एक्टिव पार्टिसिपेशन के रूप में।
हमारा देखो अध्याय 3 में समझाएंगे कि डोनेशन होता है, दान देते हैं कि नहीं देते हैं। घर में हमारी 2 आए, जितने लोग काम करते हैं उतना गौग्रास जाना चाहिए। हम 4 लोग हैं, 4 काम करते हैं तो 4 गौग्रास जाए। कितना जाए वो हमारी जो भी श्रद्धा है, 100 रुपए में जाए, महीने का जाए, या 500 रुपये महीने का जाए। शास्त्रों में 10% दान की महत्व वो दी गई है, लेकिन 10% देते नहीं लोग, 2% तो देते हैं। 2 नहीं तो जो मर्जी है दे दें, जो भी है, लेकिन घर में से कुछ निकलना चाहिए। जितनी आय है इनकम, जितने लोगों की इनकम की बात हुई, 4 लोग कमा रहे तो 4 गौग्रास निकले महीने से। तो ये क्या हुआ? संसाधनों का सदुपयोग, है ना। तो कह रहे हैं निर्मलता को प्राप्त हो जाता है कौन? जो इंद्रियों को वश में, इंद्रियों के द्वारा विषयों को जो सेवन करता है, तो अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश होता है। अंतःकरण की निर्मलता का मतलब हम गलत नहीं सोचेंगे किसी के प्रति। कोई व्यक्ति हमसे मिसकमेंट कर रहा है, तब उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुन लेंगे, फिर उसके बाद उसको जवाब देंगे, तो वो सुनेगा, समझेगा, हाँ, तो उसको लगेगा कि नहीं, मैं ही गलत था। ये होता है, ये करके देखें कई बार। क्योंकि हम जैसे होते हैं, जब हमारा अंतःकरण शांत होता है, तो हमें क्या होता है, प्रकाशवान फीलिंग होती है आंतरिक। हमें दिखता है कि हम कहाँ सही है, क्या कहाँ गलत है। जैसे स्वच्छ जल होता है ना तालाब में, तो उसके तली में क्या है, सब दिखता है। ऐसे ही हमारा अंतःकरण जब साफ होता है, तो सात्विकी गुण प्रकट होते हैं। सात्विकी गुण का जो पहचान होती है, प्रकाशवान होना, निर्मल होना, उसमें उचित अनुचित का स्पष्ट भेद हमें पता रहता है, बिल्कुल पता रहता है। तो संपूर्ण दुखों का नाश होने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी मानसिक दशा स्वस्थ रहती है। हमारे पास अभाव हो तब भी हमें अभाव भासता नहीं है। हमें कोई नोटिस करे या न करे, लेकिन हम अकेले में भी शांत रहते हैं। अभी क्या व्यक्ति अकेला अपने आप के साथ रहना नहीं चाहता है? अभी इंस्ट्रूमेंट बजा लेगा, कभी साउंड सुनेगा, कभी एक्सरसाइज करेगा, तब भी उसको सिस्टम चाहिए। वो एकांत में नहीं रह सकता, यानी अपने आप के साथ रहना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप के बारे में पता ही नहीं है। इस 3.5 हाथ के शरीर में हम हैं, ये हमें अपने अपने आप से परिचय नहीं है। कहाँ परिचय बताइए? मैं शरीर हूँ या नाम हूँ जिससे जाना जाता हूँ, ये कहाँ परिचय अभी? अभी तक की अवस्था में अपना परिचय हुआ ही नहीं, फिर किसको जानेंगे? भगवान को समझना, भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की चीज है। पहले हम अपने आप को, अपने स्वरूप का बोध हो जाए, तो यात्रा बड़ी सरल हो जाती है, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही बात समझा रहे हैं इसमें। ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर, ये है भाई, ये जड़ का संचय है। ये जड़ का संचय है, परमात्मा में स्थिर हो जाती है वो कहीं पे भी। जैसे अब क्या है, ये मसल्स मेमोरी हमने एक बार निवेदन किया था आपको सिद्धांत। जब हम अपने शरीर को जो ट्रेनिंग देते हैं, शरीर उसी को पकड़ लेता है। वो मसल्स जो है उसको याद कर लेती है। जिस अवस्था में हम बैठ के ध्यान करते हैं, कहीं पे भी हम उस अवस्था में बैठ जाए तो ध्यान लग जाएगा। हम सुबह 4 बजे जगने की आदत है, तो आंख जरूर खुलेगी 4 बजे। ये बात अलग है कि फिर हम सो जाए आलस में, लेकिन हमारा शरीर जरूर अलार्म कर देगा कि भैया 4 बजे उठ जाओ, है ना। यही है, नियम को हम पकड़े तो नियम हमें पकड़ लेता है। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। हम्म, जी, हरे कृष्ण। 66 हमारा ही है ये सर। हाँ जी, आप ही का है जी। 66। 66 67 दोनों। अच्छा देखियो। 66 67। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। है ना। नास्तिक बुद्धि युक्त से, जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि युक्त से, बुद्धि युक्त का मतलब जो उसकी एक निश्चयात्मक बुद्धि है, व्यवसायत्मक बुद्धि है, एक ही बात है। उसकी बुद्धि, मनुष्य की, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती। यानी जो संकल्प किया है, वो संकल्प के प्रति दृढ़ता उसकी नहीं रहती, कमिटमेंट नहीं रहता। उस अयुक्त है, बुद्धिर युक्त। और ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य प्रणता का भाव भी नहीं होता। अयुक्त मनुष्य है वो, यानी युक्ति से युक्त नहीं है। युक्ति से युक्त क्या है कि जो मैंने कहा है वो मैं करूंगा, है ना। जो अपने कमिटमेंट है उस पर हम खरे उतरेंगे। हाँ, निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। अब निष्काम भाव देखिए, सिंपल सी बात है, जब हम किसी कार्य को कर देते हैं, ये स्वभाव में होती है। हम बस में जा रहे हैं या ट्रेन में हैं, और कोई हमें माता बहनें खड़ी परेशानी में दिखी, बच्चे के साथ दिखी, कोई वृद्ध दिखे, तो हम सीट दे देते हैं, देते ना, हम सब में स्वभाव है। तो अंदर से अच्छा लगता है, सुकून लगता है।
ये छोटा सा काम है, छोटा सा, कितना अच्छा लगता है। अरे मैंने, है किसी को अब सृष्टि में पेड़ पौधे लता पता सब दे ही तो रहे हैं। बताइए कितना थैंक यू बोलते हैं हम उनको। हमने तो जरा सा काम कर दिया तो हम हमें नोटिस करे कोई, हमें बड़ा अच्छा लगा, अंदर से भी अच्छा लग रहा है, उस अंदर के अच्छेपन को बाहर हमें संभाला नहीं जाता वो, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमने अच्छा किया। जब ये स्वभाव में आने लगे, हम निषिद्धता को हटा दें, तो जो बचेगा वो सात्विकीपना, जो कर्तव्य बोध बचेगा। तो कह रहे हैं मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, तो शांति सुख कैसे मिलता है, जब तक निष्काम भाव न हो। और निष्काम हम सभी हैं, देखिए ऐसा नहीं सब निष्काम है। कैसे हम माता पिता की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, निष्कामता से तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन क्या है कि हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैंने इतना किया है, मैं सबका ध्यान रखता हूं, ये बोध कहीं ना कहीं हमें रहता है, ये रहता है। तभी तो जैसे पत्नी को हम झिड़क देते हैं, या जैसे बच्चों को भी झिड़क देते हैं, पेरेंट्स को भी हम कभी ढंग से बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं बिजी रहता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी तरक्की में, हमारे प्रमोशंस में, हमारी नौकरी में, हमारे व्यवसाय में केवल हम ही नहीं है। जो बच्चे भी हमारी गोद में भी नहीं आए हैं, माता के गर्भ में भी नहीं आए, आने वाले हैं हमारे परिवार में, उनका डेस्टिनी, उसका जो डेस्टिनी पहले से निर्धारित है, उसके कारण हम कुछ कमाएंगे। पहले हम कमाएंगे तब वो आएंगे। हाँ, ये थ्योरी ऑफ कर्म हम लेंगे अध्याय 6 के बाद, ये बात पक्की मान लेना। जिनसे पत्नी का या पति का, जो हमसे जिनका संयोग हुआ है, उनका भी डेस्टिनी के साथ जुड़ा हुआ है। मान लिया कि ये माताएं बहनें, हाँ बैठी माता जी वीरेंद्र कुमारी जी, ठीक है, इनके बेटे गए कि देखो जी मैं माता जी की सेवा कर रहा हूँ, तो बिल्कुल गलत, छोटी बात है ये। हाँ, ये अपने जो इनका है डेस्टिनी है, जो भाग्य है, जो प्रारब्ध है, उसके कारण इनको मिला है, इनके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, पति पत्नी के संयोग से, बच्चों के भाग्य से, ये सब का मिलके हम वहां पे हैं। नहीं तो जिस मुकाम पे, उस मुकाम से पहले है, या उसमें आने के लिए लाखों की लाइन थी, है, लाखों में से कोई 10-20 लोग छठ की नौकरी प्राप्त करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें हमारे एफर्ट्स हैं, सभी की दुआएं होती है ना। तो निष्काम भाव हम हैं, लेकिन उस निष्काम भाव में जहर क्या घुल जाता है कि मैं करता हूँ। कर्ता भाव होने से निष्कामता जो होती है ना, वो निष्कामता हमारी, जैसे होता है ना कि दूध है, उसमें एक बूंद वो डाल दिया, नहीं वो तो फट गया, दूध नहीं रहा, बस ऐसे ही है। निष्काम भाव से करते तो है, लेकिन उस भाव में निष्काम भाव इसलिए नहीं होता कि उसमें हमारा कर्ता भाव रहता है। अपने इसलिए हम करते हैं, ये रहता है, अपने तो है, लेकिन वो अपने होने से पहले भगवान के हैं वो। अपने तो बाद में हुए, बेटा हमारी गोद में आया तब हमारा बना, लेकिन इससे पहले तो भगवान का ही है, हमने थोड़ी चुना उसको। ठीक है, देखा जाए तो संतान चुनती है, लेकिन संतान क्या भगवान के विधान के माध्यम से चुनती है, इसलिए वो संतान भी नहीं चुनती, है ना। तो ये जो हमें सिस्टम, जिसमें हम बह रहा है, जीवन बह रहा है, जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, ये सिस्टम पूरा भागवतिक है। जैसे एयरपोर्ट का सिस्टम है, एयरपोर्ट का है, ट्रेन का है, रेलवे का है जिसमें पैसेंजर आ रहा है और जा रहा है, एक सिस्टम बना दिया है। ऐसे ही भगवान का विधान है, सृष्टि में आ रहा है जीव, शुद्ध होगा, कर्तव्य बोध से कर्म करेगा, नहीं करेगा, उसी विधान के अनुसार उसकी गति निर्धारित होगी। ठीक है, अब जो समझ लेगा वो तो ठीक है, लेकिन नहीं समझेगा तो उसको कौन समझाएगा? कोई भी नहीं समझा पाएगा। कहीं ना कहीं तो उसको जुड़ना ही पड़ेगा ना, उसको देखना पड़ेगा कि जीवन जीने की विधाएं क्या है। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि जो अयुक्त मनुष्य है, जिसकी मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, चित्त उसका शुद्ध नहीं है, तो उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। एक निश्चय वाली बुद्धि न होने से वो अपने कर्तव्य कर्म को नहीं निभा पाएगा। एक निश्चय नहीं होगा तो क्या करेगा? मन विचलित मना रहेगा। मन विचलित मना रहेगा तो कैसा रहेगा? वो विषय बुद्धि, मन बुद्धि को कंट्रोल कर लेगा। जब बुद्धि कंट्रोल में हो जाएगी, मन के नियंत्रण में आ जाएगी, तो उच्छृंखल जीवन, अनुशासित जीवन नहीं होता, फिर क्या होता है? अमर्यादित जीवन जीता है। इसलिए उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। ठीक है, 67 में भी यही कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमित वामसि, वायुर्नावमे वामसि। यानी अपने अपने विषयों में, इंद्रियाणाम यानी इंद्रिय क्या करती है? अपने अपने विषयों में, यानी विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह उसकी, देखिए हाथी है, मछली है, हिरन है, एक एक इंद्री के कारण इनका जीवन खतरे में हो जाता है। ठीक है, जैसे भौरा क्या करता है ना, रस का सेवन करता है। हिरन क्या, कस्तूरी की वजह से वो उसका जीवन खतरे में आ जाता है। हमारे पास तो 5 हैं, है ना,
पांच कौन सी? पांच इंद्रियां। तो हमारी स्थिति क्या होगी? एक इंद्री के अनुगामी होने से उसका जीवन खतरे में हो जाता है। तो हमारे पास तो पांच इंद्रियां हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है इंद्रियां, मन, यानी जैसे मान लीजिए मुझे गलत खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन ये मेरे को शरीर को उपयुक्त नहीं है, लेकिन मन कर रहा है तो हम खा लेंगे, तो हम बीमार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? डायबिटीज वाले को ज्यादा मीठा खा लेगा, दिक्कत होगी। बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही है कि कर्तव्य कर्म को करने के लिए जो कर्मयोगी है, जिसको अपना जीवन सफल करना है, भगवत प्राप्ति की बात करें या हम ये कहें कि कर्मयोग साधने की बात करें, तो उसके लिए कुछ सिद्धांत होते हैं कि हमें अमर्यादित जीवन नहीं जीना, निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना है, कर्तव्य का पालन करना है। कोई करे न करे, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है ये देख लेना है। तो उस व्यक्ति का कभी पतन नहीं होता। यदि ऐसा नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है मन इंद्रियों का अनुगामी हो गया है और बुद्धि मन की अनुगामी हो गई, तो कैसा उसका होता है रूप? ऐसा हो जाता है जल में नौका को वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। बिना नियंत्रण के पानी में जो नाव होती है, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। जिधर का हवा का प्रेशर, उधर नाव की गति। बस उसका नियंत्रण नहीं रहता उसके हाथ में। बस इतनी सी बात है इसमें। आगे। हरे कृष्ण। हम्म। कमल शर्मा। हरे। हरे कृष्ण। हाँ। हरे कृष्ण। हम्म। महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः हम्म। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां हम्म। तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसलिए हे महाबाहो, इस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में वह रात है। बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। देखिए ये पूरे, देखिए भगवान की ऐसी कृपा है कि एक बात को समझाने के लिए वो 40 श्लोक बोल सकते हैं, दो तीन अध्याय भी बोल सकते हैं, और उसी बात को वो एक श्लोक में भी पूरा कर सकते हैं। ये वही श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है। पूरे अध्याय को अब तक जो समझा है वो एक श्लोक में समेट दिया। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृते भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हाँ, या निशा सर्वभूतानां। निशा माने रात्रि। सर्वभूतानां, जितनी भी जीव सत्ता है, जितनी भी तस्याम जागृति संयमी, यानी ये जो दुनिया, जितनी भी सृष्टि में जो जीव सत्ता है भोग विलास में लगी हुई है, वो क्या है? रात के समान है। तब तस्याम, तब जागृति संयमी, और संयमी पुरुष के लिए वो क्या है? जागता है। वो जब सब सोते तब वो जागता है। यानी जिस अवस्था में हमें साधन परायण करने चाहिए, देखिए सब बहुत 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 सूक्ष्म बात है, बड़ी काम की बात है, जोरदार बात है ये, कि जब जब जीवन में हमारी इंद्रियां काम होती, जिस अवस्था में इंद्रियां बहुत स्ट्रांग होती है, शरीर में ऊर्जा होती है, जो काम हमें जब कर लेना चाहिए तब हम नहीं करते हैं। किसमें रहते हैं? भोगों में रहते हैं। अभी क्या उम्र है? अरे गीता बाकी बात है, रिटायर हो जाएंगे, अरे भाई वृद्ध हो जाएंगे तब की बात है। अच्छा, वृद्ध होने तक शरीर पहुंचेगा ये गारंटी है क्या लिखित में? है? फांसी वाले को तो पता है कि हमें हमारा शरीर तब पूरा होगा, भाई फांसी की सजा है। हमें तो किसी को भी नहीं पता। तब कह रहे हैं या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृते संयमी। संयमी पुरुष की महिमा बता रहे हैं कि संयमी पुरुष के लिए हर पल अपने समय का उपयोग करता है। जब सर्वभूता नाम जीव सत्ता जब भोग विलास में, सुख आसक्ति में अपना समय बर्बाद करती है, वो रात के समान है। जब संयमी पुरुष उस समय का सदुपयोग करता है, वही जागा हुआ है, वही जागृति संयमी। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यते मुनि। जिसमें सब प्राणी जागते हैं, यानी भोग संग्रह में लगे रहते हैं, वो तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में वो रात। वो ये कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं, तो क्या हम जो घर में कार्य करते, नौकरी करते, वो नहीं करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। बस क्या है? दृष्टिकोण बदल जाता है। क्या बदल जाता है? दृष्टि बदल जाती है। अब कैसे पता लगेगा? जैसे इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हम संसारी हैं तो संसार के उदाहरण लेंगे प्रभु जी के।
एक तो होती है मार्जार, एक होती है मरकट। मार्जार कहते हैं बिल्ली को, मरकट कहते हैं बंदर। मार्जार जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली अपना शिकार किससे करती है? मुंह से ही तो करती है। चूहे को मुंह से पकड़ती है तो फाड़ देती है दांत से। लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसको खरोच भी नहीं आती। मार्जार है ना, वही दांत, वही मुंह, वही, लेकिन क्या है कि जब पकड़ती है शिकार को तो फाड़ देती है, लेकिन जब बच्चे को पकड़ती है तो हाँ छलांग भी लगाएगी लेकिन बच्चे को खरोच नहीं आएगी। ये है मार्जार। और मरकट क्या है? मरकट का मतलब ये होता है कि जब बंदर का बच्चा होता है तो बंदर नहीं पकड़ता, वो बंदर का बच्चा अपनी मदर को क्या करता है, बहुत कस के पकड़ लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सब कुछ रहता वही है, लेकिन क्या है, दृष्टिकोण उसका रहता है कि ये मेरा कर्तव्य कर्म है। भगवान ने शरीर दिया, माता पिता के माध्यम से संसाधन भी दिए, ठीक, समझ भी दी, शक्ति भी दी, समय भी दिया, 5 चीज दे दी। मेरा तो इसमें कुछ है नहीं, मेरा मसाला क्या बताओ? हमारा कुछ है? हमारा कुछ भी नहीं है। यदि हमारा होता तो हम क्यों बुढ़े हो? हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारा होता तो हम उतनी समय के लिए हमारे पास हमारा हो नियंत्रण, तो हमारे पास धन की कभी कमी न हो, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। समझ भगवान ने दी है। अगर भगवान का नियंत्रण हो तो हम इतना ही क्यों सोचे, अच्छा सोच सकते हैं, हमें सब आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आता? क्योंकि भगवान ने हमें जो जितनी सीमाएं दी है वो सीमा के द्वारा, उस प्राप्त संसाधन के द्वारा हम उसका सदुपयोग करके शुद्ध होना है, बेहतर बनना होता है। तो जो संसाधन भगवान ने दे दिए हैं उसका हमें सदुपयोग करना है, ये हमारे नहीं है। 5 जो दिए हैं, तो क्या करना चाहिए? इनका सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग, हाँ ये वापस नहीं आएगा। यही मुनि है, वो तत्व को जानने वाला, वो क्या है? सतर्क है। तस्याम जागृति संयमी, ये संयमी पुरुष का है कि वो समय को जी भर के जीता है। कोई समय उसका ऐसा न जाए जिसमें वो अपना सदुपयोग न कर पाए। भगवान नाम लेते हुए काम करना है, हाथ से काम मुंह से राम। इससे क्या होगा? गलती नहीं होगी। इससे क्या होगा? कुसंग नहीं बासेगा। इससे क्या होगा कि सृष्टि में जो हमें अच्छी स्फूर्णाएं मिल रही हैं, अच्छे लोगों से मिलना है, पूरी कायनात तो वैसे ही सिस्टम से हमें ढाल देगी, है ना। जैसे मान लीजिए सेब जहां होना है वही तो होगा। वो वातावरण ऐसा हमें मिलेगा कि जहां पे हमारे सा निशा पश्यतो मुने, और तत्व को जानने वाला जो व्यक्ति अपने उस रास्ते में अपने आप को दृढ़ संकल्प से है स्थिर कर लेता है, या वहां पे उस रास्ते पे लेके जाता है, कमिटमेंट कर लेता है, तो कमिटमेंट के साथ ही उसके साथ पूरा सिस्टम ब्रह्मांडी तरंगों के माध्यम से ऐसे लोग मिलने लगते हैं, ऐसे अवसर मिलने लगते हैं, है ना। ऐसी किताबें, ऐसे लोगों का संग, सत्संग, स्फूर्णाएं वो मिलने लगती। कब? जब ये कमिटमेंट सदे, तो वो जानता है कि ये कार्य मुझे करना है, ये नहीं करना है। बस इतनी सी बात है। मार्केट में सब्जी लानी है तो हम मार्केट में जाएंगे तो हम मछली नहीं देखेंगे, नॉनवेज नहीं देखेंगे, हमें वही देखेंगे, उसी को लाएंगे जो हमें चाहिए। संसार है, बाजार है, इसमें सब तरह की चीजें देखिए, सबको सब तरह की चीजें, लेकिन हमें क्या लेना है ये हमारी अपनी जो आंतरिक भावना पर निर्भर है। हमें तो सब्जी खाते तो हमें मांस से क्या लेना देना। बस वही है कि संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, इसको रात किसको कहा गया है? कि परमात्मा से विमुख था, परमात्मा से विमुख था, यानी कि वो व्यक्ति के लिए रात ही है, यानी उसका जीवन बेकार गया, रात्रि के समान गया, खाना पीना भोगना, बस यही है जो पशु है वही कर रहा है। वो संयम में मनुष्य जागता है, वो क्या करता है? इनका सदुपयोग करता है। वो जानता है कि मुझे इसका सदुपयोग कर लेना है, बस यही मेरा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं बचा। भोग संग्रह में लगे रहते हैं। तो तत्व को जानने वाले को वहां मुनि कहा गया, जो मनन करे, चिंतन करे, है ना, सोचे कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है। ऐसी बात भगवान ने बताई। पूरे अध्याय का सार है 69 में। हम सही बताए, हाँ। ये यदि बात हमने पकड़ ली तो देखिए, शायद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, अभय शर्मा जी ने, एक जो बहन जी उनको बोला था जर्नलिज्म में, शायद उन्होंने ज्वाइन किया कि नहीं, नाम भूल रहा हूँ पूरा। देखिए पांडे हैं उनका सरनेम, है तो मतलब बताएं, है ना। तो जर्नलिस्ट है वो और युवा है, तो देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे यूथ जब जुड़ते हैं तो उनकी लेखनी में जो उनका प्रोफेशन है उसमें अलग से ही एक ऐसी अप्रोच होती है जो प्रमाणिक होती है, उसको कोई काट नहीं सकता। हम कभी क्या है कि जो गॉडमेड और मैन मेड में यही फर्क है, जब हम तर्क लेते हैं गॉडमेड तो उसका कोई काट नहीं, उसका कोई भी ऐसा नहीं है कि उस चीज को कोई अनफिट कर देगा, उसको कोई बोल देगा कि नहीं ये प्रमाणिक नहीं। गीता के आधार पे हम किसी तथ्यों को देंगे तो उसका कोई तोड़ नहीं है।
दूसरे का भला होगा ही होगा अगर उसको उपयोग करेगा तो। ये बात है हमारी। तो इसमें यहाँ पे भगवान ने 69 में समझाया। 70 में, हाँ, किसका 70वां श्लोक कौन पढ़ेंगे? हाँ जी, निर्मला आहूजा जी। हाँ, हरे कृष्ण मैडम पढ़िए। निर्मला आहूजा जी, आपको अनम्यूट कर दिया हुआ है। हरे कृष्ण। है नहीं क्या मैडम? हाँ जी, है, उन्होंने निर्मला जी मैसेज किया था इनका। पढ़िए। आप अनम्यूट कर सकते हैं निर्मला जी। आप अनम्यूट करें मैडम। हरे कृष्ण कोई और पढ़े? मैंने सबको अनम्यूट कर, उनका मैसेज आया है, मेरे को अच्छा, दीजिए। हाँ, चलिए। निर्मला आहूजा जी, आप अनम्यूट कीजिए। नहीं कर रहे। मैं मुकेश जी, पढ़ा। आप कर। हाँ हाँ जी सर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, हरे कृष्ण। बहुत सुन, देखिए, संपूर्ण, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल का मतलब है विचलित नहीं होता। जैसे नदियां होती है ना, बारिश हुई उफान पे आ गई, समुद्र में कभी नहीं सुना बाढ़ आती, उसमें आती तो सुनामी आती है ठीक है। सुनामी का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी हलचल पैदा होती है जिसमें उसका जल स्तर बढ़ जाता है। जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसमें एक सिद्धांत है ना। तो जैसे ज्वार भाटा इसमें आते हैं, तो इसमें हर 24 घंटे में आते हैं, हर 6 घंटे का एक सर्किल होता है। लेकिन जब पूर्णमासी होती है, अमावस्या होती है, तो उसमें कुछ ज्यादा हमें बदलाव दिखाई देता है। तो एक सिस्टम है, काम भर की बात हम ये समझ लेते हैं कि जो स्वभाव है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसकी गहराई, कौन सी गहराई? सहने की गहराई उसकी बढ़ जाती है। छिछला स्तर नहीं रहता उसका, ओछा स्वभाव नहीं रहता उसका। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो ये जानता है कि किसी भी व्यवहार का परिणाम क्या होता है। वो ये जानता है कि मेरे द्वारा किए हुए निकृष्ट कर्मों का ही परिणाम दूसरे की बुद्धि में बैठ के मुझे प्रतिकूल परिस्थिति देता है। जैसे हुआ नहीं कभी कभी, जैसे हम देखते हैं कि हमें याद नहीं रहता। देखिए, हमारी स्मृति बड़ी छोटी है, हमें वर्तमान इसी जीवन की चीजें याद नहीं है। हमें ये याद नहीं होता कि 5 दिन पहले मैंने किस सब्जी से खाना खाया था, हमें याद है? नहीं। परसों का भी नहीं याद होगा, परसों शाम हमने कौन सी सब्जी खाई थी, याद है? नहीं याद है। तो जीवन में हमसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, गलतियां हो जाती हैं। अब उस गलतियों की तो हमें याद रहती नहीं, लेकिन जब परिणाम उसका मिलता है तो हमें लगता है हम तो बहुत पूजा करते हैं, बहुत दूसरों की सहायता करते हैं, ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है वो इस सिद्धांत को समझता है कि मेरे से कुछ न कुछ गलतियां हुई हैं। हमें माता के गर्भ काल में हम थे, कितना कष्ट में थे, वो हमें याद है? हमें नहीं याद है। चलो मान लिया, वो तो बहुत छोटी अवस्था थी, लेकिन इस अवस्था में भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमें याद नहीं रहते, लेकिन भगवान को सब याद है। वो हर जीव सत्ता को ऐसे देखते हैं जैसे कि हथेली पे आंवला रखा हो। वो काल से परे हैं, काल से परे हैं। लेकिन ये मनुष्य क्या है कि बहुत सीमित इंद्रियों वाला है, बहुत सीमित शक्तियों वाला है। इन सीमित शक्तियों के आधार पे हम उस परमात्म तत्व को कैसे जान लेंगे, जबकि हम अपने आप को भी नहीं जानते, है ना? कैसे जान लेते हैं? कहाँ जान ले? हम जो शरीर है वो मैं हूँ, या जो मेरा नाम है वो मैं हूँ, ठीक है, ये मेरा शरीर है, ये क्या गाल है तो मैं गाल नहीं हूँ, ये मेरा हाथ है, ये हाथ है, ये मेरा हाथ है तो मैं हाथ भी नहीं हूँ, मेरा स्वभाव है तो मैं स्वभाव भी नहीं हूँ। ऐसे हमने समझा ना चीजें। तो जो दिख रहा है वो वास्तव में मैं हूं नहीं वो, ठीक है। अब क्या है कि जब हम जीवन में आ गए, ऐसे ही खा रहे हैं, ऐसे ही पी रहे हैं, ऐसे जीवन जी रहे हैं, तो इधर कभी दृष्टि गई नहीं, हम कभी इधर दृष्टिकोण हमारे इधर गया नहीं, इसलिए हमारी अप्रोच ऐसे सोचने की कभी नहीं रही। अब हमें लगता है कि ये तो बहुत वैसी अजीब सी बातें हैं, ये बिना गीता के भी तो जीवन जी रहे थे, अब तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। हमारा तो ऐसे ही बिना गीता के जीवन चल रहा था, ये बहुत ज्यादा अच्छा था, अब तो ज्यादा दिक्कत होने लगी। तो ऐसा नहीं है कि गीता से वो जीवन चल नहीं रहा था, जीवन तो वैसे ही बह रहा था, समय बर्बाद हो रहा था, लेकिन अब जब हम ठहर के सुलझ के समझ रहे हैं, फिर जीवन को जी रहे हैं,
तो अब वो दृष्टिकोण आ रहा है ना। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो हमें कष्ट जरूर होता है, लेकिन संघर्ष के बाद ही उत्कर्ष होता है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के हमें मतलब हम आईएएस बन गए हों, बिना मेहनत के हमने एम्पायर खड़ा कर लिया हो बिजनेस का, ऐसा नहीं है। संघर्ष तो हमें अपने हिस्से का करना ही होता है और हर व्यक्ति को करना होता है। तो ये बात समझने की है कि यदि हमारा स्वभाव, हमारा जो व्यक्तित्व है कैसा है, समुद्र की तरह गहरा है ना, तो कह रहे अचल स्थित रहता है ऐसा साधक, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही। हाँ, अब हमें ऐसा लगता है कि भाई जिसके पास धन संपत्ति ज्यादा है वो तो बस यही है कि हाउ कहते हैं ना कि हाउ टू एंजॉय विद मनी, हम अपने जीवन को किस तरह से और ज्यादा मनोरंजक बना लें, अधिकतम उपभोगी का जो उपभोगों की संतुष्टि का लेवल वही है ना। जो भारत के चार्वाक और पश्चिम के स्प्रोजा, इन दोनों की जो थॉट थे एक ही थे। जैसे उधार खाओ घी पियो, ये हमारे चार्वाक की पद्धति है ना। और ऐसे ही वो स्प्रोजा है पश्चिम के, इन दोनों की जो थॉट है वो एक जैसे हैं। अब यहाँ पे ये अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको हमें अच्छा बुरा नहीं कहना, हमें अपने काम की बात लेके आगे बढ़ जाना है। क्या लेके आगे बढ़ जाना है कि हमारे पास जैसे भी पहले हमने समझा संसाधन है तो ज्यादा हम भूले नहीं, दुख में हम भूले नहीं भगवान को, और जो है तो हम भूले नहीं कि नहीं हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ये श्रेष्ठ नहीं है। यानी कि जब हमारे पास संसाधनों की सफिशियंसी होती है, बहुलता होती है, तो हमें श्रेष्ठता का भाव संसाधनों के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये तो हमसे ज्यादा भी किसी के पास है हाँ, लेकिन जो हमारे पास है हो सकता है वो किसी का सपना हो, लेकिन हमसे ज्यादा भी हाँ सृष्टि में एक से एक पड़े हुए हैं। उससे तो क्या है कि भोग पदार्थ जिस सही में मनुष्य को होते हैं वो पदार्थों के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होते उसके अंदर, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। ठीक है। एक बार पता भी होगा आप में से कई को कि जब सुखदेव जी थे तो जैसे ही अपने बचपन की अवस्था में वो घर छोड़ के चलने लगे, तो सुखदेव जी के पिता भगवान वेद व्यास जी, उन्होंने कहा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम बच्चे हो और तुम ये सब वैरागी हो, अभी गृहस्थ हो, उसके बाद जाना, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा पिताजी आप तो जानते हो ये सब क्या है, ये कुछ भी नहीं है, इसके लिए मैं अपना क्यों समय नष्ट करूं, ये तो सब मतलब ये कहा उन्होंने, क्या बताया उन्होंने कहा कि ये सब क्या है क्षण भंगुर है, नासवान है, वो उसके लिए भी क्या करूं जी के, मुझे नहीं चाहिए। और दिगंबर अवस्था में रहते थे, निवस्त्र रहते थे, कोई वस्त्र शरीर पर धारण नहीं करते थे। तो जब उन्होंने समझाने की कोशिश की तो वो समझे नहीं सुखदेव जी महाराज। तो जब वेद व्यास जी ने कहा देख लिए भगवान वेद व्यास जो सब संकलन किए हैं जितना भी वांग में है सनातनी, तो उन्होंने कहा देख मैं तेरा पिता हूँ, तेरा कर्तव्य है कि मेरी बात मान तो ले एक बार, तो मेरी बात नहीं माना तू महाराज जनक के पास जा, यदि वो कह दें कि तेरा अभी वैराग्य जाना होना तेरा जो है उचित है तो मैं मान लूं, क्योंकि अभी तू समझ नहीं रहा मेरी बात। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी अगर आपने ये वास्ता दे दिया तो मैं जाता हूँ। तो वो गए महाराज जनक के पास। तो महाराज जनक देखिए वो तो विदेराज जनक, वो इतने ऐश्वर्यशाली थे कि उनके ऐश्वर्य के आगे इंद्र को भी जेलसी होती थी। अब बताइए देवता भी जलन करते हैं, इसलिए कि देव योनि भी भोग योनि है। हाँ, जो यहाँ पे ही समझ लेते हैं कि देव योनि भोग योनि इसलिए क्योंकि वो संस्कार उनके भोग के ही हैं, अगर उसमें बाधा होती है तो कुछ भी कर लेते हैं। है ना, गौतम ऋषि की पत्नी के साथ उन्होंने क्या दुराचार किया कि नहीं किया, तो देव योनि कैसे, भोग योनि तो नश्वर है, वही पतनकारी तो है। ब्रह्मलोक तक के सारे जो भोग है मनुष्य शरीर के तो छोड़िए, सारे ये नश्वर हैं, काल के अधीन है ना। अब जब वो गए वहां पे तो उन्होंने जब दरबार में पहुंचे तो उन्होंने बोला भाई हम ऐसे ऐसे आए, हमें महाराज से मिलना है। तो महाराज को बताया गया तो उनको स्फूर्णा हुई कि चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप उनको इंतजार कराओ, बिठाओ, उनको बिठा दिया और उनकी सेवा में युवा जो लड़कियां थी वो लगा दी, परिचारिकाएं युवा, और दिगंबर अवस्था में रहते थे। और उनको रीड किया गया कि मैंने इंतजार एक दिन का किया कि उनकी मनोदशा कैसी है, कि महाराज जैसे आए थे वैसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इतने देर से इंतजार कर रहे हैं और हमें इंतजार करा रहे हैं, तो ऐसा उद्विग्नता नहीं है, क्रोध नहीं है। और जब क्योंकि वहां पे प्रचार का युवा थी तो उनके कोई स्वभाव में भी कोई कामुकता भी नहीं है। इस तरह से 7 दिन बीत गए, फिर हर रोज रीडिंग ली तो कोई परिवर्तन उनकी साम्य अवस्था में कुछ भी मतलब था ना, सागर जैसे सामने कोई परिवर्तन नहीं। फिर उन्होंने बुलाया कि जब बातचीत हुई, कुछ नहीं उपदेश कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है कि अभी आप थकान उतारी है आपकी 7 दिन में सेवा के माध्यम से, अब आप हमारा नगर घूम लो। तो महाराज ऐसा है कि ये कटोरा है तेल का, है ना, तो तेल का कटोरा लेके घूमना है आपको।
और इसमें से जरा भी तेल फैल गया तो ये कमांडो आपकी गर्दन अलग कर देंगे। हाँ, ये हमारा पहले जो कुछ हम बात करेंगे बाद में, पहले एक बार घूम लो नगर देख। तो मैंने ठीक है जी, नगर देख के आए, घूम के आए, तो बोला कि हाँ ठीक है, इसमें से कुछ हमारा नगर कैसा लगा? अरे महाराज, नगर कैसा, हमने देखा ही नहीं, हमारी दृष्टि तो इसी कटोरे पे थी, जरा सा तेल निकलता है इधर से, छलकता है तो ये मार देते हैं हमें। तो हम क्या नगर देखेंगे, हमने नगर पर कुछ नहीं देखा, आपने मौका ही नहीं दिया। तो उन्होंने कहा देखो, जो आप जिस पर्पज से आए थे ना, बस उसका जवाब ये है। ये जो आपको दिख रहा है, राज भोग विलास सब, मेरी दृष्टि इधर नहीं है, मेरी दृष्टि क्या है, भगवत प्राप्ति पे। किसी को काम दिया है चपरासी का, तो चपरासी ने मुझे काम दिया है, राजा का तो मैं राजा का काम कर रहा हूँ, और राजा की क्या सुविधाएं होती है, वो राजा की सुविधाएं मेरे को मिल रही, बस इतनी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे ऊपर देख रहे हैं ना, ये तलवार, ये बाल से टंगी हुई तलवार है, ये बस मनुष्य जीवन दुधारी तलवार है, बस ये समझ ले। हम जहां पे हैं यहीं से हमारा पतन होना है, यहीं से हमारा उत्थान होना है। शेर है, वो मारता है, जीवों को खाता है, लेकिन फिर भी वो शुद्ध हो रहा है, भोग योनि है केवल। लेकिन मनुष्य क्या है कि मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, भोग के साथ साथ सुख दुख आते हैं, उसका भोग हो रहा है। और हमें क्या है, विवेक दिया है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, उसके कारण ये कर्म योनि भी है। कर्म कैसे करनी चाहिए ये हमने समझा अध्याय 2 में, इसलिए ये कर्म योनि है और भोग योनि भी है। अब विवेक और नए कर्म करने की स्वतंत्रता के आधार पे हम देवताओं को भी नीचे छोड़ सकते हैं। तभी तो कहा दुर्लभो मानसो देह प्राणी नाम क्षण भंगुर तस्मिन् प्राप्ति तो कर्तव्यम सर्वथैवात्म साधनम। मनुष्य जीवन में दुर्लभ है, मनुष्य जीवन, लेकिन ये क्षणभंगुर है, लेकिन दुर्लभ है। इसलिए इसको प्राप्त करते ही हमें जो काम करना है, प्रभु जी देखो चरणों में निवेदन बार बार, इसको पहले कर लेना चाहिए। भगवत प्राप्ति ये मोटे मोटे शब्द नहीं है, बहुत सरल है, और इसमें कोई भविष्य नहीं है। बिगड़ी जन्म अनेकी सुधरे अभी आज, हाँ सिद्ध संतों का वचन। अभी कब होए राम को, भगवान से जब वो संबंध स्थापित कर लेते हैं, तुलसी तज कुसमाज, होए राम को नाम जप, और होए राम को यानी भगवान का होके मैं ईश्वर का ईश्वर मेरे, और नाम जप करें, और क्या करें, कुसंग का त्याग कर दे। गंगा नाली कीचड़ में घुस गए, नहीं नहीं, कुसंग क्या, जब साधन कर रहे हैं, हम कर्तव्य कर्म समझ रहे हैं, हम मर्यादा समझ रहे हैं, ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग कर रहे हैं, तो हमारे लिए कुसंग का मतलब ये होना ही नहीं चाहिए। कुसंग कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, और परहेज बिगड़ रहा है, तो भैया कोई फायदा नहीं है। इधर से क्या किया, परहेज हमने कर लिया, है ना। दूसरा क्या है, हाँ दवा खा रहे हैं और व्यायाम भी कर रहे हैं, तो शरीर स्वस्थ होगा, पुष्ट होगा, और रोग भी हमारा निरोगी हो जाएंगे, हम रोग हमारा समाप्त हो जाएगा। बस ये भव रोग है, में हमें कौन से रोग में, भव रोग। हाँ, ये भव रोग में हम क्या करें कि तैरने से पार नहीं होगा। ये तैरने वाला है ज्ञान योगी, वो अपने शक्ति पे आधारित, ज्ञान के आधार पर, जानने के आधार पर। कर्मयोगी क्या है कि नाव है, चलो चप्पू चला के नाव पार कर लेंगे। ज्ञान योगी अपने ज्ञान के आधार पर भवसागर को तैर के पार करना चाहता है, लेकिन खतरा है जली जीवों से। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह आते हैं, वो उसका पतन होता है। देखा नहीं कितने सिद्ध संतों का पतन हुआ, नारद जी को देख ले, विश्वामित्र जी को देख ले, और भी है बहुत सारे। लेकिन जो कर्म योगी क्या करता है, वो नाव में, यानी ये सब काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति ममता रहते हुए भी कर्तव्य कर्म करके निष्कामता के आधार पर वो अपने साधन को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। और भक्ति योगी क्या करता है, वो नाव में बैठ जाता है, चलाता कोई और है तो वो बैठ जाता है। तो भक्ति योगी क्या है कि बस हाँ लिफ्ट में बैठने वाला काम करता है। पहुंचते तीनों एक ही जगह है ना, तैर के जाने वाला भी, नाव चलाने वाला भी, और नाव में बैठने वाला भी। ठीक है, तत्व की प्राप्ति तो एक ही करते हैं। लेकिन क्या है कि जो हमारी जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो रुचि है, रुचि के आधार पर हमने ये साधन समझा है। इसलिए भगवान ने कहा तेरे लिए ये कर्तव्य कर्म यानी ममता है, आसक्ति, इसलिए कर्मयोग तेरे लिए अनुशंसित। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि भैया हमारे पास ये संपूर्ण संसाधन है, भोग पदार्थ है, तो उसका हमें सदुपयोग करना है। ऐसा नहीं कि उसका हम मिसयूज करें, अपना जीवन को खतरे में नहीं डालें, मर्यादाओं के साथ जीवन यापन करें। मर्यादा एनिमल के लिए नहीं होती, शासन एनिमल के लिए नहीं होता, वो मनुष्य के लिए होता है। इसलिए हमें आचरण तो मर्यादित ही करना चाहिए। और जिस संसाधन की संभाव्यता यदि हमारे पास है तो उसका सदुपयोग करेंगे, और क्या करेंगे। है भाई, हमारे पास है तो उसका सदुपयोग समाज में, परिवार से इतर भी बचता है तो समाज में कुछ करें हम। ठीक है, गीता सेमिनार के माध्यम से लोगों को अवेयर कराएं, हम अपने धर्म के प्रचार के लिए देख रहे ना। क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है, आपके में निवेदन करें कि
हम में से यदि कमिटमेंट कर ले तो एक व्यक्ति ही पूरे देश को बदल सकता है, पक्की बात। इसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा कोई हो गया इसलिए मैं, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपकी सेवा में हूँ। कमियां मेरे में भी है, हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, लेकिन क्या है कि आपके संग के प्रताप से अपनी कमियों पे काम करते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं सकारात्मक रूप से। प्रभु जी, मुस्लिम के यहाँ मुस्लिम पैदा होता है, क्रिश्चियन के यहाँ क्रिश्चियन पैदा होता है, लेकिन हम हिंदुओं के यहाँ हिंदू पैदा नहीं होता। शर्मा, ब्राह्मण है, हम जैसे SC ST तमाम जो भी हम जानते हैं सामाजिक रूप से जो जाति वर्ण है उसके हिसाब से समझे, लेकिन कोई ये नहीं कहता मैं सनातनी, मेरे यहाँ सनातनी एक आया है नया, भगवान ने पुत्र अर्पण किया है। बस इतनी सी चीज है, इसलिए हम बटे हुए हैं, है ना, इसलिए हम बटे हुए हैं। आज की स्थिति परिस्थिति ये है कि हम बच्चों को कितना भी धन दे जाएं, कितनी भी उनके भविष्य की श्योरिटी करके दे जाएं धन के माध्यम से, मर्यादा उसके क्या कहते हैं जमीन जायदाद के माध्यम से, लेकिन कभी सुरक्षित नहीं, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। राष्ट्र सुरक्षित तभी होगा जब हम बटे हुए हों। है? धर्म तो बात की बात है कि हम तो गीता के साधक हैं, हमें क्या लेना देना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम गीता के साधक हैं, इसे भगवान क्या कह रहे हैं, तू लड़ाई कर, तेरे अपने हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, अमर्यादित आचरण करें, इसलिए इनको पहले निकाल। है ना, भगवान के भक्त हैं, भीष्म पितामह, तो कर्तव्य कर्म करते हुए क्या कहते हैं कि भगवान देखो प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे इष्ट हैं, लेकिन आज तो मैं आपकी सेवा जो है अपने बाण से करूंगा। शरीर छद विछद किया उन्होंने श्री कृष्ण का, लेकिन भगवान ने कहा ठीक है तू मेरा भक्त है, लेकिन तू अहित कर रहा है, तुम तो धर्म की मर्यादा के खिलाफ हो। ठीक ठीक, चक्र उन्होंने ले लिया, है ना, लिया कि नहीं, चक्रधारण तक उन्होंने जो छोड़ दिया ना, रथ का पहिया लेके भागे उनको मारने के लिए, उनकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा को। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम बात को कैसे भी समझ लें। गीता एक महाभारत काल में अर्जुन कृष्ण का जो संवाद है वो एक अप्रतिम है। अर्जुन ने कलयुग के जीव का पूरा रिप्रेजेंट किया है, जिसके भगवान सखा है उसको क्या दिक्कत है। लेकिन ये सीख मिलती है कि अर्जुन जैसा धनुर्धर, अर्जुन जैसा संसाधन संपन्न, उसको जब अवसाद हो सकता है, उसको जब कष्ट हो सकता है, हम किस खेत की मूल्य हैं भैया, हम क्यों नहीं समझते इस चीज को। है? अब इस एक बार गीता हम समझ लें और तदनुकूल आचरण कर लें तो एक बात पक्की है, गीता गंगा से भी ज्यादा बेहतर। क्यों कहते हैं शास्त्रों में, क्यों गंगा में तो नहाने के बाद जो जाएगा वो नहाएगा वो पवित्र होगा, लेकिन यहाँ पे तो जाने की जरूरत नहीं है। गंगा में जाने से तो क्या है, पाप नाश हो गया, ठीक है पापों का, लेकिन गीता का गोता जो होता है, गीता में गोता लगाने से पाप वृत्ति का ही नाश होता है, और वो कितने लोगों का कल्याण कर सकता है गीता का साधक। इसलिए यहाँ पे गंगा जी की मतलब गौरता नहीं है कि उनकी कमी है और गीता की बेहतरता नहीं, नहीं, ये प्रासंगिकताएं अपनी अपनी जगह दोनों की है। गीता गंगा से इसलिए बेहतर है क्योंकि इससे मनुष्य की पाप की वृत्ति का नाश होता है। जब पाप की वृत्ति का ही नाश हो गया तो कभी पाप करेगा ही नहीं, वो अपना कर्तव्य कर्म में रत रहेगा, कोई काम करे या न करे, लेकिन उसको करना है, बस इतनी सी बात है इस गीता में। हम गीता पढ़ रहे हैं तो इसलिए दूसरों पे वैल्यूएशन करना शुरू कर देते हैं, ये कमी है उसमें, ये नहीं नहीं, हमें अपना कमी देखनी है। नहीं तो घर वाले कल कोई कह देंगे भाई देखो जब से गीता पढ़े तब से तो ठीक थे, देखो जी सम्राट जी इन्होंने गीता क्या पढ़ ली 2 क्लास है, अब ये हमें कमी बताने लगे महाराज आप तो पहले से ठीक थे तो वो नहीं, नहीं नहीं, हमें क्या करना है, अपने आप को देखना है, दृष्टि हमारी अपनी तरफ है कि मेरी कमियां हैं, अब मुझे पता लग गई है मेरी कमियां, इसलिए मुझे इस पे काम करना है। सबके प्रिय हो जाएंगे, घर में परिवार में समाज में सबको सेवक चाहिए, हम सेवक बन जाएंगे, क्या दिक्कत है, माता पिता की, पति पत्नी जो भी है उनकी सबकी सेवा करें। हाँ, वो बदलाव हम अपने में कर लेते हैं तो बदलाव उनमें हो जाता है। इतनी दृष्टि और इतनी समझ सभी में है कि सब समझते हैं कि हम मौन व्याख्यान भी आचरण करते हैं, कुछ बोले नहीं तब भी उसको महसूस होता है। जानवर ही समझते हैं कि हम ये स्पर्श प्यार से कर रहा है सामने वाला या हमें मारने के लिए, बस इतनी सी बात है। तो गीता का जो उपदेश दिया है भगवान ने वो यही बार बार समझाने की दृष्टि से कि मनुष्य जीवन बहुत 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 मूल्यवान है। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटनाएं हुई हमारे साथ कि हमें ये ह्यूमन शरीर मिल गया प्रभु जी। ये केवल भोग भोगने के लिए नहीं हुआ, भोग तो हम किसी भी योनि में भोगता जीव, और हमसे ज्यादा देखिए जो विधि निषेध हम मान लें, देखो जो मनुष्य का जो मुख्य है, जो केंद्र बिंदु है काम है भोगों में, सब समझ रहे हैं ना इस चीज को संकेत में। अब ये देखें कि मनुष्य का जो स्वतंत्रता काम भोग में पशुओं से ज्यादा है क्या, नहीं है ना। तो इसलिए जो मनुष्य शरीर में रहते हुए केवल काम भोग में रहता है तो भगवान उसको क्या कहते हैं, चल ठीक है इच्छा पूरी करते हैं भगवान, तो उसको मनुष्य शरीर न देकर के कुत्ता बिल्ली बंदर की योनि देते, चल ठीक है भैया तू संतुष्ट हो जा, भोगता रहे, क्योंकि उसमें कोई विधि निषेध नहीं है।
मतलब कि बात समझने की, यदि किसी को मांस खाने में, तो भगवान कहते ठीक है, तू भैया फिर तू मनुष्य शरीर में मांस खा के क्या करे, तू शेर बनना। हाँ तो ठीक खा मांस, कितना खाएगा। हम जैसी वृत्ति के हैं वैसी ही योनि को हमें चुनते हैं, अपने मति के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, है ना। हमारे पास धन है लेकिन सदुपयोग नहीं कर, तो ठीक है तू धन इकट्ठा करना, तो क्या करते, सांप बना देते, बैठा रहे कुंडली मार के। हमारी बिल्डिंग है, हमारे पास बहुत बड़ा घर है, मेरा है, मैंने बनाया है, ठीक है, तो बन के छिपकली चिपके रहो उससे। ये सारी योनि, ये सब है, ये ऐसा नहीं है। जब हम भागवतम पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो जो पूरा सिस्टम है वो हमारी समझ में आने लगता है। ग्रंथों में पुष्प का व्याख्या हमने ली नहीं है, अभी अध्याय 2 के बाद हम ले लेंगे पुष्प का व्याख्या, कि जिसमें श्रीमद जो शब्द है वो 2 शास्त्रों में लगा है, गीता में और भागवतम, श्रीमद भगवद गीता और श्रीमद भागवतम। ठीक है, इसको हम समझेंगे क्यों लगा है। तो ये अध्याय की समाप्ति में जब इसकी पुष्पिका व्याख्या लेंगे, जब हम चीजें समझ लेंगे 2-4, तो यहाँ पे भगवान ने ये हमें बता दिया कि जो समुद्र की तुलना किससे की, जो शांत व्यक्तित्व है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, वो व्यक्ति, उसमें छिछलापन नहीं है, वो चीजों को गहराई से पकड़ता है, वो तुरंत कोई रिएक्ट नहीं करता, वो रिप्लाई जरूर देता है लेकिन रिएक्शन नहीं देता। रिप्लाई और जो रिएक्शन में दोनों अंतर है। रिप्लाई क्या होता है, सकारात्मक भाव में, और रिएक्शन एक नेगेटिव भाव। ठीक है, आगे बढ़े। हरे कृष्ण। मुकेश सोनी जी नेक्स्ट हैं। हाँ मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ हाँ जी मुकेश, हाँ जी मुकेश जी, मुकेश शर्मा जी, मुकेश सोनी जी नहीं है। हाँ, कोई और है तो पढ़े। मुकेश, हाँ जी मैं पढ़ देता हूँ। हाँ पढ़िए। विहाय कामान् सर्वान् पुंसान् चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। 71 है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। ठीक है, 72 भी पढ़ दीजिए। किनका है 72वां? हाँ जी पढ़िए। मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जी अभी पढ़िए। येषां ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य मन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम् इक्षति। ये सब हे प्रथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कोई भी मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण, शांति, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्ण। देखिए, इसमें हमें समझ रहे हैं कि यहाँ भगवान ने बताया ना 68 में, कि जो युक्त पुरुष है, इंद्रियां जिसके वश में है, युक्त पुरुष की बात हमने समझी थी, उसके लक्षण बता रहे हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का यहाँ पे जैसे था ना ये वाला 68 में, कि जो जिसकी इंद्रियां वश में होती है ना, उस इंद्रियों जो वश में होती है उसके लक्षण बता रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या बता है, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, स्पृहा मतलब होता है कि, स्पृहा से मतलब होता है स्पूर्णा, यानी विचार आना जरा सा, है ना। कि कोई भी होता है ना, कि जैसे मान लीजिए परहेज बता दिया किसी, कोई बीमार है, और कि भाई आप जो है ये मत खाना, तीखा खाना मत खाओ, आपको कॉन्स्टिपेशन है तो जरा हैवी डाइट मत लो, लेकिन क्योंकि रस बुद्धि है उस भारी खाने में, तो उसको लगता है कि मुझे वो मिल जाए तो मैं खा लूंगा, है। या उसको रहता है कि किसी भी भोग की पूर्ति के लिए विचार आना, ये होती है स्पृहा। और स्पृहा रहित का मतलब है ऐसे विचार न आना। ममता होती है हमें किनसे, व्यक्तियों से, बेटे में, पति में, पत्नी में, माता पिता में, संबंधियों, ये ममता। और आसक्ति होती है वस्तुओं से, है कि जैसे गाड़ी की आसक्ति, बहुत ज्यादा मकान हो जाए, बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं हो जाए, तो ये होती है आसक्ति। और अहमता, अहमता का मतलब होता है कि करने का भाव, मैं करता हूं, मैंपन, है ना। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, जिसकी जो संयमी व्यक्ति है, उसकी क्या क्या कहें, ये क्वालिटी होती है, स्पृहा रहित होता है, ममता रहित होता है, और अहमता रहित होकर आचरण करता है, वो शांति को प्राप्त होता है। संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, कामनाओं का त्याग करने का मतलब देखिए ये है कि
सिंपल सी भाषा में, सामान्य भाषा में हम ये समझते हैं कि ये बहुत आसान तो होता नहीं है। अब वो वर्तमान को यदि हम अभी मान लें, इसी परिवेश में वर्तमान में हमारी जो मनोदशा है उसके आधार पर ये सामान्य बात नहीं, लेकिन हमें करना तो है। हम आए इसलिए हैं, करना ही है हमें, आज नहीं तो कब करेंगे, है ना। तो इसको टाल तो नहीं सकते। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। कैसे छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए कि ये बहुत बड़ी बात नहीं, घर में पुत्र है, पत्नी सिर्फ दिख रहे हैं, अपने हैं, इनमें लगा हुए, अब इनको कैसे छोड़ दें। छोड़ना नहीं है। देखिए, किसी से हम जब प्रेम करते हैं तो इसका मतलब है कि यदि प्रेम में स्वार्थ है तो वो प्रेम नहीं है, वो क्या है, ममता है। ठीक है, यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें ममता नहीं रहती। ममता और प्रेम में यही अंतर है। प्रेम का मतलब है मैं जिससे प्रेम करता हूं उसको कैसे सुख पहुंचे, बस इतनी सी बात है। अब ऐसा जब प्रेम होता है तो फिर उससे वियोग भी होगा ना, तो कष्ट नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान राम रोए थे ना, पिताजी से विछोह हुआ था, लेकिन उनको कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनका कर्तव्य कर्म था, वो उन्होंने किया ही किया। लेकिन जिसको कष्ट होता है वो कर्तव्य कर्म करने में सक्षम नहीं होता। यही फर्क है। देखो प्रभु जी, हम कहते जरूर है कि हमें प्रेम है, लेकिन वो प्रेम नहीं होता, वो स्वार्थ उसमें होता है, इसलिए वो ममता हो जाता है ना। तो ममता क्या है कि प्रेमास्पद को मेरे द्वारा कैसे सुख पहुंचे, बस। इस प्रारब्ध का मतलब है कि हम मेहनत पूरी करेंगे, जो निर्धारित टाइम जो है नौकरी का, व्यवसाय का, लेकिन उसमें हमारी पूर्ति हो रही है तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, बस ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं करें, पूरी मेहनत पूरी करेंगे, लेकिन परिणाम में हमारे पास जो धन है वही मेरे लिए, उसी से मुझे जीवन यापन करना है। अहमता का मतलब ये है कि मैं जो कर रहा हूं वो शक्ति, संसाधन, सामर्थ्य और जो भी मेरे परिवार के जन है उनके भाग्य के अधीन होकर मैं कार्य कर रहा हूं, इसलिए इसका सब में हिस्सा है, सब में सबका हिस्सा है। ये मेरे ही कारण नहीं हो रहा है। हाँ, शरद जी समझे कि भाई मैं व्यवसाय कर रहा हूं तो मेरे नहीं, नहीं, उसमें पत्नी का भाग्य, बच्चों का भाग्य, माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों के द्वारा दी गई शिक्षा, इतना सब इनपुट होने के बाद जो मिल रहा है, हाँ तब मैं कर रहा हूं। मेरे मेरे अकेले के बस में नहीं भाई, है? नहीं है। तो ये बात भगवान ने कही। वो फिर क्या करता है, अहिंसा रहित होकर आचरण करता है ना, वह शांति को प्राप्त करता है, बिल्कुल शांति उसी को कहते हैं। यही शांति कैसी शांति हो जाती है, नेस्ट की शांति। ये कभी फिर अशांति नहीं, अशांति में नहीं बदलती। नेस्ट की शांति का मतलब है परम शांति। ये कभी फिर कम ज्यादा होती नहीं, बिल्कुल यूनिवर्स की तरह रहती है, हमेशा रहती है, अंतःकरण में रहती है, बिल्कुल कभी इसका पतन नहीं होता, ऐसी शांति का। अंत में ये कहते हैं कि हे प्रथानंदन, यह ब्रह्मी स्थिति है। कौन सी स्थिति है, हाँ, शांत रहता है। ये कैसी ब्रह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कोई मोहित, पर्दा हट गया उसका। जैसे कोई चिकना है ना, जैसे मान लीजिए पिलर है कोई, तो उस पर कीड़ा क्या करता है, चढ़ता है फिसलता है, चढ़ता है फिसलता है, लेकिन जैसे ही वो टॉप पे पहुंच जाता है फिर वो नीचे नहीं फिसलता। ऐसी स्थिति है, एक बार टॉप पे पहुंचने के बाद उसका पतन नहीं होता। जैसे यही एक ऐसी विद्या है, शरीर पूरा होने के बाद भी जब 99 पे हम पहुंच गए, 100 पे हम नहीं पहुंचे, तो वो अगले शरीर में 100 से शुरू होगी, 98 से नहीं। बाकी तो जैसे मान लीजिए इस जीवन में पढ़ना पड़ा है, पीएचडी करनी पड़ी, तो उस जीवन में फिर पढ़ना पड़ेगा एक से ही। हाँ, लेकिन ये विद्या ऐसी है कि जितना हमने अचीव किया है इस समय, इस शरीर में, अगला शरीर जो वो मिलेगा तो वो हमें, वो संसाधन, वो साधन, आध्यात्मिक जो पूंजी है वो हमारी उतनी ही मिलेगी। इसलिए हमने देखा होगा जीवन के आरंभिक काल में बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, वो उनका जो स्पष्ट विवेक होता है, कभी कभी संत बन जाते हैं, कभी कभी संत नहीं बनते हैं, लेकिन वो भागवतिक गुणों से ओतप्रोत रहते हैं, साधन परायण होते हैं, उनको इस संसार में भोग विलास में ज्यादा रुचि नहीं होती, क्योंकि उनका पूर्व संस्कार है ना। तो कह रहे हैं यह ब्रह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थिति हो जाए तो निर्वाण, ये इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए, वो कहते हैं कि कितनी छूट है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो भगवत प्राप्ति एक बार नहीं कई बार हो सकती है। हाँ, कई बार हो सकती है। देखो प्रभु जी, इसमें देखिए एक बार क्या हुआ, ये मन की अवस्था ही तो, मन एवं मनुष्याणाम है, मन, मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो ये मन की बात तो हुई। अब मन को शुद्ध करने का क्या तरीका, देखिए वो इस पे ये कंक्लूज करके हम यही खत्म करते हैं, 9 बजे। उसमें ये था कि एक कोई थे संत, तो
किसी के शिष्यत्व में थे। तो क्या हुआ कि जब कई दिशा मैदान गए तो वहां पे क्या हुआ कि जिन्न प्रकट हो गया। तो जिन्न प्रकट हुआ तो उन्होंने कहा भाई जिन्न को, कि जिन्न ने कहा कि भाई बोलो आका, मेरे आका, मैं क्या करूं? कि भाई क्या क्या करोगे, तुम क्या कर सकते हो? कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कि अच्छा, क्या आपके अधीन हूं मैं, आप जो आज्ञा दोगे वो करूंगा, लेकिन काम देना है आपको। कि चलो ठीक है, तो ये कर दे, उसने वो कर दिया, तो घर बना दे, घर बना दिया। उसने जो जो काम उसकी नजर में थे सारे कर दिए और तुरंत कर दिए। के तो आप फिर पूछा उसने काम, तो कहते महाराज अब तो सब हो गया, अब क्या काम दे? काम तो नहीं तो मैं आपको खत्म कर दूंगा। फिर वो गुरु के पास भाग के गया। तो उसने कहा कि महाराज ऐसे ऐसी घटना हुई है मेरे साथ, वो कह रहा है कि तुम जो है काम नहीं दोगे तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा। तो उसने कहा कि एक जो है पिलर गाड़ दे, एक बांस, और उससे कह कि तू ऊपर चढ़ नीचे चढ़, जब काम आ जाए तो काम बताएंगे, तब तक तू इस पर चढ़ ऊपर, फिर नीचे आ, फिर ऊपर चढ़ नीचे। तो गुरु ने जो युक्ति बताई, वो बांस पे ऊपर चढ़ता नीचे, ऊपर नीचे। अब यही चीज है, मन हमारा क्या है, हम छुट्टा छोड़ देते हैं, इसलिए क्या करता है वो बार इधर उधर भोगों में लिप्त रहता है। इस मन को काम देने का तरीका क्या है? नाम स्मरण, भगवान नाम। जब तुलसीदास से पूछा था कि महाराज हम नाम कैसे करें, अब वो आप संसारी आदमी, नाम में रुचि लगती नहीं, साधन कर लेगा साधक, लेकिन नाम में रुचि उसकी होती नहीं। इसकी पक्की बात यही है कि उसका मन बहुत अशुद्ध है। मन को मारने के लिए नाम जरूरी है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देख, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ो जामे सभी उल्टा सीधा बीज। किसान जैसे ही छिटका देता है बीजों को, बिना देखे कि सीधा जा रहा है कि उल्टा जा रहा है, लेकिन एक समय के बाद उसमें अंकुरण होता है नहीं होता है। बस ऐसे ही है कि भाव कुभाव अनकाल असु, कैसे भी हमें नाम जप करना है, भाव से कुभाव से, उसका परिणाम यही होगा कि नाम में रुचि आने लगेगी। ये, हाँ, ये प्रमाण है। फिर क्या बोलता है कि जब नाम में रुचि आने लगे तो ये पक्की बात है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगे। फिर तो मतलब है ना, माया जपून माला जपून कर जपूं, जिव्या जपे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पावा विश्राम। बस इतनी अवस्था हो जाती है, ऐसी स्थिति में आ जाता है साहब। अच्छा, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, काम करते करते भगवान का नाम, खाना बना रहे हैं भगवान का नाम, ऐसे ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें हम नाम जप कर सकते तो करें। खाना खा रहे हैं भगवान का नाम, तो वो खाना कभी नुकसान नहीं देगा, शुद्ध आहार हो तो है। खाना बना रही है माताएं बहनें, भगवान का नाम, हरे कृष्ण, जो भी नाम में रुचि है, राधा राधा है, हरे राम है ना, गोविंद, जो भी रुचि है, तो देखें कि वो जो खाना है वो प्रसादी बनेगा, बच्चों में धैर्य रहेगा, उनकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, वो मर्यादित रहेंगे, उनका आचरण आप देखेंगे कि मर्यादित रहेगा। जो इनटेक करेंगे, जो उनके स्वाध्याय के माध्यम से जो उनके संस्कार बलवती होंगे, वो दूसरे बच्चों से अलग होंगे। ये होता है नाम का फर्क। करके देखें कभी, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। और इसमें ये भी नहीं है कि भाई इसमें कुछ खर्च हो रहा हो, इसका ये भी नहीं कोई साइड इफेक्ट होता हो। इसका इफेक्ट एक ही इफेक्ट है कि पॉजिटिव इफेक्ट है, बस। हाँ, भाव को। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमारी मान लीजिए मानसिकता कितनी भी गलत है, अशुद्ध है, हमसे बहुत निकृष्ट कर्म हुए, तब भी प्रभु जी, हाँ, तब भी यही हम करेंगे, 1000 बार गिरेंगे, 1000 बार उठेंगे, यही करना है। अंतिम अवस्था हमारी यही आनी है, तो इसलिए क्यों नहीं अभी आ जाए, बिना ये सोचे समझे कि हम कितने अशुद्ध हैं, बिना ये सोचे समझे कि हमसे बहुत पाप कर्म हो गए, हो गया प्रभु जी, अब नहीं, है ना, अब हम नहीं करेंगे। यदि हम सॉरी बोल सकते हैं किसी को तो बोल दें, अगर नहीं बोल सकते तो भगवान के सामने बोल दें। सॉरी बोलने की जो जो उसके सामने, किसी व्यक्ति के सामने वो क्षमता वहां से क्रिएट हो जाएगी, है ना, तो भगवान माफ कर देते हैं। अभी चेत दुराचारो भजते माम अनन्य माग, है ना, कि कितने भी पाप हो गए और लेकिन हम ये कमिट करते हैं कि प्रभु जो हो गया, अब नहीं, तो उसको तू साधु ही समझ, अर्जुन से कहा है। हाँ, तो ये हमारा उद्देश्य ये है, इस शरीर में आई हम शुद्ध होने के लिए, भोगने के लिए नहीं आए, है ना। ये तो हमने क्या है कि जिंदगी में अभी तक हमने यही भोगा है ना, कितने जन्म हो चुके हैं। बच्चा जो पैदा होता है वो रोने की ट्रेनिंग नहीं लेता, है ना, दूध पीने की ट्रेनिंग लेता है, माता जी का स्तनपान करता है तो नहीं। इसका प्रमाण क्या है कि उसके बहुत सारे मनुष्य शरीर हो चुके हैं, बहुत सारे शरीर मिले हैं, चाहे वो उसको मान लीजिए कि पिल्ले का मिला है, गाय के बछड़े का मिला है, कोई भी, लेकिन उसने स्तनपान माता का किया ही किया है, इसलिए उसके संस्कार है स्तनपान करने के। उसको नहीं बताना पड़ता बच्चे को, ट्रेनिंग थोड़ी देनी होती है, वो अपने आप पी लेता है। बस यही बात समझने की है कि हमारी आदत कौन सी भोगों की है, इसलिए हमारी दृष्टि प्राय जाती नहीं, कभी नहीं जाती। तो हमने अध्याय 2 में ये समझा कि गीता हमारे लिए जरूरी है, पहली बात, लेकिन हम अपने संकल्प के प्रति हम रहें, श्योर शॉर्ट रहें। 7:30 का मतलब है 7:30। हाँ, हमें तो मुझे फिजिकल क्लास लेनी होती है, सर्दी हो या गर्मी, 6 बजे हमें पहुंचना होता है, तो 6 बजे, और लोग वहां होते हैं प्रभु जी, लोग वहां पे होते हैं।
है ना। 6 बजे होते हैं लोकेशन पे, अपना जो है सब बिछा के, जो भी है, जो वृद्ध जन है कुर्सी उनके लिए, और जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे। ठीक है, ये कमिटमेंट होता है समय का, क्योंकि 1 सवा घंटे समझते हैं हम, 7:30 पहुंच रहे हैं, 7:45 या आ रहे हैं हम 8 बजे, अरे ठीक है आए तो थे क्लास में, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम तो सेवा में है ही। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि हम जिनके लिए समय दे रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि सामने वाले जो है उस चीज को लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारा समय का निवेश है ना वो ठीक नहीं है, वो फिर हम समय बर्बाद करें, ऐसा हमें लगता है कभी कभी। तो जिस संख्या में हमें कोई कारण है, हम ग्रस्त हैं, तो बात अलग है कि किसी कारण से हम नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन नियमित नहीं होता पर्टिकुलर साधक का, कि वो साधक आ ही नहीं रहा, आ रहे हैं तो लेट ही आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। सबसे पहली बात तो यही है कि हम नियमित रहें, अनुशासन में रहें, समय की हम कद्र करेंगे तो समय हमारी कद्र करता है। हाँ, समय का तो ये है कि वापस मिलता नहीं है, तीर कमान से, बात जबान से, और समय इंसान से कभी नहीं मिलते प्रभु जी। हाँ, ये धन है हमारा, इसका हम जरूर, इसकी हम जो है सार संभार करें, अनुशासन में रहें। आज हम यही विराम लेते हैं। इसके बाद हम, जैसे ये पुष्प का व्याख्या है, पुष्प का कहते हैं किसी ग्रंथ के अध्याय का जो अंतिम वाक्य होता है ना, उसकी व्याख्या, उसको कहते हैं पुष्पिका। जैसे अध्याय 2 का समापन हुआ है, तो उसका क्या है, ओम तत्सदिति, है ना, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। तो ये क्या है, इसकी पुष्पिका है। अब इसकी व्याख्या समझ लेंगे। अध्याय का नाम अलग अलग होगा, लेकिन जो ओम तत्सदिति, ओम तत्सत इस शब्द का क्या अर्थ है, श्रीमद शब्द का क्या अर्थ है, उपनिषद का क्या मतलब है, ब्रह्म विद्या क्या है, ये हम शब्दों का योग शास्त्र क्या है, इसको हम समझ लेंगे अगले कक्षा में। उसके बाद अध्याय 3 शुरू करते हैं, तो इसका हम वो क्या कहते हैं, असाइनमेंट शेयर कर देंगे। और अभी मेरा निवेदन ये है कि वो पता नहीं गलती से जो हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था वो डिलीट हो गया है, तो हो सकता है किसी ने, आपके जानने वाले ने, किसी ने कोई रजिस्ट्रेशन किया हो, अब तो रजिस्ट्रेशन बंद हो गए, अब नहीं करें। कोई क्लास में आना चाहे उनका स्वागत है, गीता के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन क्या है कि यदि वो पढ़ेंगे, अभी आ जाएं गेस्ट के रूप में, लेकिन असाइनमेंट है, एग्जाम है, वो नहीं दे पाएंगे। तो यदि इस दौरान कोई नए जुड़े हैं, तो आप में से पता कर लेना, कोई आपके जानने वाले हों, तो हम उनको किताबें भिजवा देंगे, और उनका जो है अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा। वो फॉर्म था, वो उसमें पता नहीं हमने डिलीट किया तो सारा उड़ गया वो डाटा उसका। बाकी के तो रजिस्ट्रेशन भी हम नंबर दे देंगे, आ जाएंगे 2-4 दिन में। गीता की सेमिनार 3-4 हुई लगातार, तो उसमें हम समय नहीं दे पाए, लेकिन अब हम नियमित रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जगह जगह पे, बनारस में हुई थी एक, और यहाँ पे हुई थी, लखनऊ में हुई थी, वर्कशॉप भी होते हैं, तो कभी कभी हम जाके अलग अलग से लोगों को जोड़ देते हैं, फिर क्लासों के माध्यम से उनसे लगातार जुड़ते रहते हैं। तो इसमें थोड़ी सी व्यस्तताएं रही, आपकी सेवा में नहीं उपस्थित हो पाए, और बाकी अब हम रेगुलर। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो, शंका हो तो स्वागत है। इंदु पांडे जी हैं क्या? हरे कृष्ण। सभी को अनम्यूट कर दीजिए सर। सभी को अनम्यूट कर दिया है। नरेंद्र भैया प्रणाम, आपको वंदन, दर्शन हो रहे हैं। अरे प्रभु जी, बड़ा अच्छा लगा सर। और बताए, किसी का कोई कंक्लूड करें, कोई शंका तो नहीं है किसी का? निधि जी हरे कृष्ण, कपिल शक्ति जी, हाँ, सुमेधा जी, किरण अग्रवाल जी, सुनीता शर्मा जी, संतोष जी, विवेक त्रिपाठी जी। आज मुझे लगता है आज आपके दर्शन नहीं हो रहे किसी सिचुएशन में, मुझे लगता है। चलिए, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम
पापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम दुःखशमनं नमामि हरिं परम। नमामि हरिपरम्। बोलो बांके बिहारी लाल, बोलो राधा जय कृष्ण देव सरकार की, की जय अपने अपने गुरु जय भगवान की जय, की जय सब संतों की जय, हरे जय सब भक्तों की जय, कृष्ण जय अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय, जय दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की जय, जय आज के आनंद की। आनंद की जय 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 श्री राधे नाथ। हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, मैं केवल केवल आपका। ये केवल मेरा। आप ही केवल। नारायण। बच्चों की आवाज आ रही थी मुकेश जी। हरे कृष्ण। समरीन जी हरे कृष्ण। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई बेटी? ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है देखो बच्चों को देख के। अच्छा इधर कौन बैठे हैं ये? कुलदीप साहब हरे कृष्ण। इनका मेरा ग्रैंडसन है ये, ग्रैंडसन है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया ग्रैंडसन है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थाली रखी थी अंकल। ये जब भी हम पूजा करते हैं मंदिर में ये आके क्या हमारी हुआ है? गोदी में बैठ जाता अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया है। अभी से बहुत अच्छे विचार हैं, बढ़िया है। है। हाँ बहुत अच्छा संग्रह होगा इनका। बहुत बहुत सुंदर। ठीक है सर, बहुत बहुत वंदन आपसे। हरे प्रणाम। कृष्ण, आप सभी के चरणों में प्रणाम वंदन। प्रणाम सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।